नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3, अवर्णीय का वर्णन, जो कि कली हनुवाड़ी का तीसरा चैप्टर है। और कली हनुवाड़ी के आप बाकी के पिछले दो चैप्टर्स, जो दो तीन वीडियो मैंने पहले डाले हैं, वो इसी प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। और उनको देखना बहुत जरूरी है। कभी भी बीच में से आप इसे मत देखिएगा। जब भी आप इसे देखिएगा, शुरू से देखिएगा कली हनुवाड़ी को। ठीक है। आप वहां पे जाकर समझ पाएंगे कि कली हनुवाड़ी है क्या। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कली हनुवाड़ी है क्या और ये क्यों लिखी गई है। ठीक है। उसके अलावा हर वीडियो में मैं आपको एक संक्षेप में एक क्रक्स के फॉर्म में मैं आपको ये बताना चाहूंगा हर बार कि ये जो कली हनुमाड़ी लिखी गई है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक डिस्क्रिप्शन है, एक टेक्निकल डिस्क्रिप्शन है, एक मैकेनिकल एस्पेक्ट डिस्क्राइब किया गया है कि किस तरीके से जिन तत्वों की हम बात करते हैं, जो भगवत गीता में जिन तत्वों की बात की गई है, 24 तत्वों की, मन बुद्धि अहंकार, इन सब चीज़ों की बात की गई है, आत्मा की बात की गई है। ये चीज़ें वास्तव में आखिर टेक्निकली कैसे काम करती हैं, ये टेक्निकली मैकेनिकली कैसे काम करती हैं, उसके बारे में कली हनुवाड़ी में बताया गया है। ठीक है। अब कली हनुवाड़ी में जो डिस्क्रिप्शन है, जो बातचीत है, वो हनुमान जी और उनके भक्तों के बीच में है। और वो भक्त समुदाय है मातंग समुदाय, जो कि श्रीलंका में रहता है। और उस मातंग समुदाय से मिलने के लिए हनुमान जी हर 41 साल में एक बार उनसे मिलने के लिए आते हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इस चैप्टर में क्या बातें की गई हैं। सबसे पहले तो इसमें एक कैरेक्टर है उर्मी, जिसके बारे में बताया गया है, और जानकी रूपा, जिसके बारे में बताया गया है। जानकी रूपा करीब ये 42 या 43 साल की महिला है। और जो उर्मी है वो करीब 20-22 साल की एक लड़की है, 20 साल की लड़की है। ये बेसिकली जो पिछले चैप्टर में आपने उर्वा के बारे में सुना, तो ये उसकी होने वाली वाइफ है, ये उसकी मंगेतर है उर्मी। तो ये भी एक ऐसी आत्मा है जो जागृति के काफी नजदीक है। ठीक है। और जो उर्वा है वो भी जागृति के काफी नजदीक है। तो इन्हीं दोनों को आने वाले समय में मातंग समुदाय का मुखिया और मुखिया की पत्नी होने का एक वो जिम्मेदारी इनको मिलने वाली है। तो ये जिम्मेदारी आने वाले समय में उर्मी और उर्वा उठाने वाले हैं। ठीक है। तो इस चैप्टर में उर्मी और जानकी रूपा, जब उर्वा की कहानी जब चल रही थी, तो इन पैरेलल ये कहानी भी चल रही थी। यानी उर्वा जो है वो अलग अपने गुरुजी के साथ, अपने बाबा के साथ जो है जंगल में घूम रहा था। और उसी समय उर्मी अपनी दोस्तों और ये जो जानकी रूपा हैं, जो उससे बड़ी हैं 20 साल करीब, उनके साथ घूम रही थी जंगल में। ठीक है। तो उर्मी जो है वो नियम पालन में काफी संस्कारी है। वो नियमों को मानने में बहुत ज्यादा यकीन रखती है, वो नियमों को तोड़ना नहीं चाहती। वो बुद्धिमान भी है काफी। ठीक है। उर्वा भी बुद्धिमान है, लेकिन उर्मी क्या है, संस्कारों की माया, जो संस्कारों की जो मर्यादा है, उसमें रह करके सारे काम करती है। कभी भी किसी संस्कार को वो नहीं तोड़ती है। तो उसकी उसके बारे में यहाँ पर ये बताया गया है कि तेंदुए के गंध की ये घटना यहाँ पर बताई गई है। होता यह है कि ये लोग लकड़ियां चुनने जा रही होती हैं अपनी फ्रेंड के साथ, और जानकी रूपा के साथ, जो सबसे सीनियर है इस पूरे ग्रुप में। उर्मी 20 साल की है, उसकी सहेलियां भी 15-20 साल के आसपास की हैं। और साथ में जानकी रूपा के साथ वो लोग जंगल में लकड़ियां उठाने जा रही हैं। कहीं पिछले दिन उन्होंने लकड़ियां काट के रखी थी, तो उन लकड़ियों को लेने के लिए ये लोग जा रही थी। तो अचानक से उन्हें तेंदुए के गंध की महसूस हो तेंदुए की गंध महसूस होती है किसी रास्ते पर। तो जिस रास्ते पर तेंदुए की गंध महसूस होती है, उस रास्ते पर जो मातंग कबीले के लोग हैं वो चलते नहीं है, उस जगह को छोड़ देते हैं। ठीक है। तो उर्वा लेकिन ऐसा नहीं है। वो कई बार क्या करता है कि वो संस्कारों में रहता तो है, लेकिन एट द सेम टाइम वो क्या करता है कि चीजों को एक्सप्लोर भी करता है, वो चैलेंज भी करता है चीजों को। राइट। ये चीजें क्या होती हैं, चीजों को चैलेंज करना क्या होता है, इसके बारे में आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे कि कोई आदमी चीजों को चैलेंज करने वाला क्यों होता है। भले ही वो संस्कारी हो। संस्कारी होने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही बंद करके चले। संस्कारों की सीमा में रहेगा, लेकिन संस्कारों की सीमा में रह करके वो कहीं ना कहीं नई चीजों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। ये लोग बुद्धिमान होते हैं, ये भी बुद्धिमान होते हैं। ये लोग नई खोजें भी करते हैं। जब अनएक्सप्लोर्ड एरिया में एक्सप्लोर करने के लिए घुसता है कोई आदमी, लेकिन संस्कारों की सीमा में रह करके, तभी वो नई खोजें करता है। ठीक है। तो अगर उर्वा ऐसा होता तो उसके स्वभाव में ऐसी चीज नहीं है। उर्गा उर्वा अगर उसकी जगह होता तो उर्वा ऐसा ना कर रहा होता, वो कुछ ना कुछ नई चीज कर रहा होता। हो सकता कि वो ये कहता कि आखिर में ऐसा क्या है कि मैं क्यों उस रास्ते पे नहीं चल सकता जिस रास्ते पे तेंदुआ गया है। एक बात बताई जा रही है यहाँ पे, केवल एक परिचय दिया जा रहा है कि उर्मी कुछ अलग नेचर की है, उर्वा कुछ अलग नेचर का है, और दोनों की आने वाले समय में शादी होने वाली है। ठीक है। तो यहाँ पर उर्मी ये बताती है, बातचीत करती है, कहती है कि हमें उस रास्ते पर नहीं चलना चाहिए जिस रास्ते पर जो है तेंदुए ने गंध छोड़ी है। लेकिन जो जानकी रूपा होती है वो मजाक उड़ाती है उसका, और वो कहती है कि एक काम करते हैं, आज चल के देखते हैं। लेकिन उर्मी सीधे मना कर देती है। उर्मी को वो टेस्ट करना चाह रही थी कि ये है तो बड़ी संस्कारी, देखें जरा। तो उर्मी ने बोला कि नहीं, हम उस रास्ते पर कभी नहीं चलेंगे जिस रास्ते पर तेंदुआ गया हो। ठीक है। और अगर हम मनमानी करना भी चाहें तो भी हम कठपुतलियां ही हैं। उसने यही बोला कि हम कठपुतलियां ही हैं, अगर इस रास्ते पे चलोगे भी
तो क्या हुआ, मालिक तो हमारा कोई और है, हमें संस्कारों में बांध करके ये बता दिया गया है कि इस रास्ते पे नहीं चलोगे, लेकिन अगर हम उस रास्ते पे चलें तो भी हम अननोन एरिया में हैं, हम नहीं जानते कि हम कहाँ जा रहे हैं, और वहां पर हो सकता है कि कोई भी घटना हो जाए। ठीक है, तो उस केस में भी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, और इस केस में भी जब हमसे कहा गया है कि तुम उस रास्ते पर मत चलना, हमें बिल्कुल मानते जाना है इस बात को, बिल्कुल आंख बंद करके, तब भी हम कठपुतलियां ही हैं, और अगर उस रास्ते पर चलते हैं तब भी हम कठपुतलियां ही हैं, क्योंकि वहां पर भी हमारे साथ क्या हो जाएगा इस बारे में हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो हमारा कोई एक मालिक है ऐसा उर्मी कहती है, लेकिन जानकी रूपा ये कहती है कि नहीं, हो सकता है कि हमारे कई मालिक हों। ठीक है, जो जानकी रूपा यहाँ कहना चाह रही है बेसिकली वो क्या कर रही है, एक मालिक होने की बात जब उर्मी कहती है तो वो भगवान की तरफ इशारा कर रही है, ईश्वर की तरफ इशारा कर रही है। लेकिन जब कई मालिकों की बात जानकी रूपा कर रही है तो यहाँ पर आप रेफरेंस समझिए कि ये कई देवी देवताओं की बात कर रही है। देवी देवता कुछ और नहीं है, ये एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, इस संसार में बहुत से एलिमेंट्स हैं, बहुत से तत्व हैं, वो तत्व, उनमें एनर्जी है। ये पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है, क्रिएशन है, ये पूरा एनर्जी का गुच्छा है। इस एनर्जी में तरह तरह के, इस एनर्जी की वजह से ही तरह तरह के क्रिएशंस होते हैं, तरह तरह के काम होते हैं, बिना एनर्जी के कोई काम नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये जो एनर्जीज हैं, इन्हीं एनर्जीज को जो एक खास तरह का काम करती है उसको एक खास तरह के देवता के नाम से जाना जाता है। वो एक खास तरह का तत्व है और तत्वों का समूह है जिसकी एक एनर्जी है। उस एनर्जी को क्या कहा जाता है, देव या देवता, देवी देवता, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो वो अलग अलग देवी देवताओं की बात यहाँ पर जानकी रूपा इशारा कर रही है उनकी तरफ। ठीक है, तो हमारे कई मालिक भी हो सकते हैं। तो उर्मी ये कहती है कि हमारा जीवन जो है वो रास्तों की भूल भुलैया है। ठीक है, और कहीं ना कहीं हमारा जो उद्देश्य है जीवन का वो सही रास्ता ढूंढना है। ठीक है, तो ये चीज उर्मी सामने रखती है। और ये क्यों रखती है, क्योंकि अचानक से एक घटना होती है जिसमें जानकी रूपा का पैर एक कांटे पर पड़ने वाला होता है, लेकिन वो बच जाती है। कैसे बच जाती है, क्योंकि उर्मी अचानक से चिल्ला देती है। जब वो चिल्ला देती है तो वो पैर जो है अचानक से अपना आगे निकाल लेती है। उससे पहले ही निकाल चुकी होती जानकी रूपा। तो जानकी रूपा पूछती है क्या हुआ, उसे तो पता भी नहीं था। तो उर्मी ने कहा कि नहीं, ये तुम्हारा पैर जो है वो कांटे पे पड़ने वाला था लेकिन बच गया। तो उर्मी ने यही कहा कि आप जरा सोचो कि आपका पैर कांटे पर पड़ने वाला था लेकिन आपका पैर कांटे पर पड़ने से बच गया, तो ऐसा क्यों हुआ। तो कहीं ना कहीं कोई है जो कि आपको कठपुतली बनाए हुए है, आप उसी एक कठपुतली की तरह काम कर रहे हो। आपका बचना न बचना ये सब किसी न किसी नियम के अनुसार हो रहा है। तो आप एक कठपुतली मात्र हो, आप अभी बच गए। हो सकता है कि मेरी बात पे ध्यान ना दिया होता, या मेरी बात पे ध्यान देने के बावजूद भी आपका पैर जो है कांटे पर पड़ गया होता, तो आप क्या कर लेती। तो एक तरीके से आप कठपुतली ही हैं, जो बाहर आपसे बाहर जो कुछ भी हो रहा है, आपसे बाहर इस बाहरी संसार में जो कुछ भी हो रहा है वहां पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। कुल मिलाकर के यही बात, एक फिलोसॉफिकल लेवल की बात यहाँ पर हो रही है। इसको किसी और नजरिए से मत लीजिएगा, किसी पाखंड या किसी अंधविश्वास के नजरिए से मत लीजिएगा। यहाँ पे ये लोग जो बात करना चाह रही हैं वो सिर्फ यही बताना चाह रही हैं कि हमारे हाथ में जो हमारे बाहरी संसार में हो रहा है, जो कुछ भी हमसे बाहर हो रहा है, उसको बदलना हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो कुछ बदला जा सकता है हमारे भीतर बदला जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर, इसका क्रक्स यही है कि बदलना अपने आप को है, बाहर अपने आप चीजें बदलने लगेंगी, क्योंकि बाहर जो चीजें चल रही हैं उनको बदलना आपके बस में नहीं है, वो आप नहीं बदल सकते। ठीक है, आपका पैर कांटे पे पड़ा नहीं पड़ा, ठीक है, ये सब आपके हाथ में नहीं है। हो सकता है कि कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ हो कि मैंने सांप ना देखा हो, मेरे पैरों के नीचे से सांप निकल गया हो, और मैंने उस पे पैर रखने के बजाय आगे पैर रख दिया हो तो मैं बच गया। हो सकता है कि सांप पे पैर रख देता तो वो काट लेता। तो ये सारी चीजें जो हैं एक तरीके से हमें कठपुतली बनाती हैं। तो हमें अपने भीतर चेंज करना है। भीतर क्या चेंज करना है कि अपने अंदर जो है एक एकाग्रता लाओ, एक ध्यान लेकर के आओ, ध्यान की एक स्थिति लेकर के आओ, अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करो, ताकि आपको अपने आप को एक शिक्षा में बांधो कि हाँ, आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है, आपको ध्यान रखना है हर चीज का। तो उस केस में क्या होगा कि मैं चलते समय किसी अनजान जगह पे ये ध्यान रखूंगा कि मैं ऐसी जगह पे चल रहा हूँ जहाँ सांप कीड़े या जानवरों के होने का आभास हो सकता है, जानवरों के होने की संभावना हो सकती है। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, मैं अपने आप को बचा पाऊंगा। तो अपने भीतर चेंज करने पर बाहर चेंज अपने आप होने लगता है, क्योंकि बाहर जो चीजें हैं वो वैसी ही हैं जैसी हमेशा थी, वो ऐसी ही रहेंगी। आपके हाथ में है कि आप क्या करेंगे। ठीक है, आप कैसे निकलेंगे उस जगह से। अब यहाँ पर जो है उर्मी ये भी कहती है कि मैं बेर के पेड़ से फल तोड़ना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि बेर के पेड़ से फल तोड़ दूं, मैं वहां जाऊंगी और वहां से फल तोड़ सकती हूँ। और लेकिन उसके अलावा मुझे ये नहीं पता कि मैं अगर इस रियासत की, यानी कि इस पूरे मातंग समुदाय की रानी बनना चाहती हूँ तो मैं रानी कैसे बनूंगी। तो जानकी रूपा यहाँ पर थोड़ा सा अविश्वास प्रकट करती है। वो कहती है कि नहीं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ यू। मेरे हिसाब से बेर के पेड़ के फल तुम तोड़ना चाहती हो, लेकिन हो सकता है कि बेर के पेड़ के फल तोड़ने से पहले रास्ते में तो तुम्हें कोई कांटा चुभ जाए, या रास्ते में कहीं तुम गिर पड़ो, या रास्ते में तुम्हें अचानक से कोई समस्या हो जाए और तुम्हें वापस लौटना पड़े, या किसी जानवर के आने का अंदेशा हो। ठीक है, कोई जानवर आ जाए तो आपको पीछे लौटना पड़े। तो इस तरह की बहुत सी चीजें हो सकती हैं। तो इस केस में क्या हुआ कि अब उर्मी ने डिस्कशन को बंद कर दिया। उसे समझ में आया कि हाँ, बात तो ये भी सही कह रही है, उसके पास अभी कोई और तर्क नहीं था। तो यहां पर वो जान गई कि पाने की इच्छा भर से पा लेना अगर हो जाए,
जैसे कि मुझे जाना पड़ेगा, सही तो कह रही है कि बेर के पेड़ तक मुझे जाना पड़ेगा, जानकी रूपा ठीक कह रही है, बेर के पेड़ तक मुझे जाना पड़ेगा, रास्ते में बहुत सी चीजें हैं। ये क्या है? ये हम एक सीक्वेंस बना रहे हैं, विचारों का एक सीक्वेंस बना रहे हैं कि पहले ये होगा फिर ये होगा, एक लॉजिक बना रहे हैं, एक लॉजिकल सीक्वेंस बना रहे हैं। लेकिन जानकी रूपा ये कहना चाह रही है कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हमें ये लॉजिकल सीक्वेंस बनाना ही ना पड़े? मैं सिर्फ ये सोचूं कि मुझे बेर के पेड़ से बेर तोड़ के खाना है, और वो बेर का जो है बेर का पेड़ से बेर तोड़ने के बाद वो मेरे हाथ में आ गए हैं और मैं खा रही हूँ। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि बस इच्छा भर से वो मेरे मेरे लिए पूरी हो जाए वो इच्छा? तो कैसे होगा? राइट। ये बात यहाँ पर उसने रोकी, और ये इतना फिलोसॉफिकल डिस्कशन था कि उसके आसपास जो बाकी की लेडीज चल रही थी, बाकी की जो उनकी सहेलियां चल रही थी, उन्होंने थोड़ा सा देखा कि चलो अब ये शांत हुई हैं, ये डिस्कशन एक जगह पे आके रुका है, क्योंकि उनके लिए ये फिलोसॉफिकल डिस्कशन बहुत ज्यादा टफ था। ठीक है। इसीलिए वो दोनों कुछ देर तक जब शांत हुई तो बाकी लोगों ने, बाकी सहेलियों ने राहत की सांस ली कि चलो अब इन्होंने अपनी बातचीत बंद करी। अब अचानक से एक घटना होती है, उर्मी चल रही होती है, अचानक से उसको मिर्गी का दौरा पड़ जाता है। इसको वो दानव हमला कहती है। जैसे ही उसको मिर्गी का दौरा पड़ता है वो जोर से चिल्लाती है, दानव हमला। पहले तो उसको हल्का सा एहसास होता है कि मेरे बाहों में फड़फड़ाहट हो रही है, मेरे शरीर में फड़फड़ाहट हो रही है, लेकिन अचानक से फिर पूरा शरीर उसका फटने लगता है। उसे लगता है कि पता नहीं क्या हो गया। तो अचानक से जब ये दौरा पड़ता है तब वो चिल्लाती है कि दानव का हमला हो गया, और बाकी उसकी सहेलियां जो है वो लौट करके उसके पास आ जाती हैं जो इधर उधर थीं। और उसके अलावा ये घटना, उसको मिर्गी का दौरा पड़ने की घटना, दो बाहरी लोग भी देख रहे थे। कौन से बाहरी लोग? जिनमें से एक ने ये किताब लिखी है जिसका नाम है कली हनुवाड़ी, और दूसरा व्यक्ति उनके साथ जो बैठा हुआ है, जो उनका गुरु है, साथ में दोनों लोग बैठे हुए हैं, और वो दोनों लोग मिल करके ये घटना देख रहे हैं, जिनको कि बाबा ने पिछले एपिसोड में अगर देखा हो आपने, तो पिछले एपिसोड में बाबा ने इनको भगा दिया था। बाबा ने इन पर गुस्सा किया था। अचानक से थोड़ी देर में क्या हुआ कि मिर्गी का दौरा उसे पड़ा, और इसको बचपन से दौरे पड़ते आ रहे थे। थोड़ी देर में क्या हुआ कि वो दौरे बंद हो गए। जैसे ही वो दौरे बंद हुए वैसे ही उर्मी शांति से बैठ गई, और शांति से बैठने के बाद ठीक उसके साथ वही हुआ जो हमारे साथ होता है। मान लीजिए कोई ऐसी बीमारी हो या कोई ऐसी समस्या हो हमारे जीवन में जिससे हम खासे परेशान हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो कई बार क्या होता है कि उन परेशानियों के कारण जब कोई प्रतिक्रिया हमें जीवन में देखने को मिलती है, या किसी से कुछ सुनने को मिल गया, या कोई दुर्घटना हो गई, या किसी ने हमारा कुछ बुरा कर दिया, या हमें कई लोगों के सामने लज्जित होना पड़ा, हमें हमारा किसी ने अपमान कर दिया, तो उससे क्या होता है कि कई बार हमें गुस्सा आता है कि यार हमने ऐसा किया क्या है, ऐसा हमने क्या कर दिया है कि हमारे साथ ऐसा होता है। ये सबके साथ होता है, सभी ऐसा सोचते हैं। ठीक है, मैं भी एक बार को सोचता हूँ। कई बार ऐसा लगने लगता है कि यार ऐसी क्या गलती की है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो इसी तरीके से उर्मी ने भी यही सोचा। उसकी बीमारी बड़ी घातक थी, घातक नहीं, उसको बड़ी परेशान करती थी। मिर्गी का दौरा जो है उसको बहुत ज्यादा परेशान करता था, और घातक भी। अगर गलत समय पे मिर्गी का दौरा आ जाए, मिर्गी का दौरा आ जाए, पानी में नहाते समय आ जाए, या किसी ऐसी जगह आ जाए जो खतरनाक है, तो जान जा सकती है। तो ये दौरा इतना ज्यादा परेशान करता था, इतना तकलीफ देता था उर्मी को, कि इस तकलीफ की वजह से आज जब ये तकलीफ उसको हुई तो वो अचानक से बैठ गई किनारे। जब उसकी तकलीफ बंद हो गई, यानी दौरा बंद हो गया, उसके बाद वो अचानक से किनारे बैठ गई, और उसके बाद उसने मन ही मन देवताओं से शिकायत करनी शुरू की, जैसे हम और आप करते हैं कि भगवान ऐसा क्या किया है गलत जो हमारे साथ इतना गलत हो रहा है और आप कुछ नहीं कर रहे। ऐसा ही होता है ना, कि हाँ इसी तरीके से हम जो है, हमने पता नहीं किसका क्या बुरा किया है कि हमारा कोई साथ नहीं दे रहे। तो ये सारी चीजें उसने भी की देवताओं के प्रति, उसके मन में भी शिकायत थी, और उसके मन में कुछ प्रश्न भी थे। तो इन प्रश्नों को बैठ करके वो शांति से सोच रही थी, और इनका उत्तर पाने का प्रयास कर रही थी। और यहाँ पर देखिए वो साइकोलॉजी हमारी और उर्मी की बिल्कुल मिलती जुलती है, आप लोगों की और उर्मी की। जैसे कि अगर हम थोड़ा सा विश्वास करने वाले हैं, प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाले हैं, तो फिलोसॉफिकली हमारी जो इंडियन फिलोसफी है, उस फिलोसफी में, या फिर जितना नॉलेज हमें है, उस नॉलेज के थ्रू हम भीतर जा करके उस नॉलेज के ये निकालने की कोशिश करते हैं कि जो कुछ हमारे साथ हुआ है उसे कैसे जस्टिफाई किया जाए। जैसे कई बार होता है, बचपन में मैं भी बोलता था कि पापा पता नहीं क्या होता है, जैसे ही मैं ये काम करने जाता हूँ बात बिगड़ जाती है। जैसे ही मुझे कोई जरूरी सामान लेकर के, या गत्ते का सामान लेकर के, या कुछ भारी सामान लेकर के कहीं पहुंचाना होता है, जिस दिन ऐसा सामान लेके पहुंचाना होता है जो भीग गया तो खराब हो जाएगा, उस दिन पता नहीं क्यों बारिश जरूर होती है। इस तरह की बातें मैं भी बोला करता था, पता नहीं पापा ऐसा क्यों होता है। तो उसके बाद पापा समझाया करते थे कि देखो ऐसा है, ऐसा सबके साथ होता है, तुम सोचते ज्यादा हो, तुम इसको होलिस्टिक व्यू में देखो, तुम बड़े रूप में देखो, कि तुम इसको ठीक से नहीं देख रहे हो, ये सभी के साथ होता है। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि हाँ ये सभी के साथ होता है। मैंने समझा भी, और आपने देखा भी होगा कि होता ये सभी के साथ है, किसी के साथ कम, किसी के साथ ज्यादा। कभी कभी बिल्कुल ऐसा लगता है कि शतरंज खेली जा रही है आपके साथ, और आपको चेक और मेट दोनों दे दी गई है। आपको ऐसी जगह चेक किया गया है कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, चेकमेट होने ही वाली है, अगले स्टेप में आपकी चेकमेट पॉसिबल है। आपका जो जैसे कि मैं कोई सामान लेके जा रहा हूँ जो कि पानी में भीग जाएगा, और बारिश होने लगी है, तो ये भीगेगा,
जाएगा, अब नहीं बच पाएगा। तो ये हमेशा होता ही होता है। तो इस तरह की चीजें कई बार आपको महसूस हुई होंगी कि आखिर में ऐसा क्यों हो जाता है। बिल्कुल उसी समय जब हम खाना खा रहे हैं, हमारे हाथ सने हुए हैं, चावल खाता हूं मैं, कई बार हाथ से खा रहा होता हूं, जब मेरे हाथ सने हुए हैं चावल से, उसी समय फोन बजता है, और फोन ऐसे आदमी का बजता है जिसका उठाना बड़ा जरूरी है। ऐसा क्यों होता है? कई बार मैं ये सोचता था, और कई लोगों के साथ ऐसा होता है, ये कोई नई चीज नहीं है, सभी के साथ होता है। तो कई बार हम इसका उत्तर निकालने की कोशिश करते हैं। ये तो साधारण घटनाएं हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये साधारण घटनाएं हैं, सबके साथ होता है। तो कई बार क्या होता है, हम समझने लगते हैं हाँ यार हम ज्यादा सोच रहे हैं, ये सभी के साथ होता है, थोड़ा बहुत करके सभी के साथ होता है। कभी किसी के साथ कम होता है, किसी के साथ ज्यादा होता है, लेकिन सभी के साथ होता है। उसके अलावा अगर कभी ये मिर्गी का दौरा इसको पड़ा उर्मी को, तो अब उर्मी जो है कई बार अलग अलग तरीके से सोचती थी। अब वो क्या सोचना चाह रही है? अब वो ऐसा सोचना चाह रही है जिससे कि उसको इसका उत्तर मिले, फिलॉसफी में जो ज्ञान है उसके पास, उस ज्ञान के माध्यम से उसको उत्तर मिले, और उस उत्तर से उसको संतुष्टि मिले कि हाँ जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, कहीं ना कहीं मिर्गी का दौरा अगर मुझे पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं मेरे पिछले जन्म का कुछ काम रहा होगा, या मेरी ही कुछ गलतियां रही होंगी, या मेरे साथ ही कुछ, मैंने ही किसी के साथ कुछ गलत किया हुआ जिसकी वजह से ये मिर्गी का दौरा मुझे पड़ता है। तो उसके मन में जो है देवताओं के प्रति शिकायत थी, और कुछ प्रश्न उसके मन में भी थे, और जिसका उत्तर वो क्या कह रही थी कि जिसका उत्तर वो क्या कर रही थी कि पाने की कोशिश कर रही थी किसमें? जो ज्ञान उसके पास था, जो फिलोसॉफिकल नॉलेज उसके पास था, अपने धर्म का, अपनी सभ्यता का, वहां से निकालने की कोशिश कर रही थी कि हाँ कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों ने हमें ये सिखाया है कि जो कुछ भी हमारी समस्याएं हैं उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। कई बार इस जन्म में उन समस्याओं का मूल होता है, कई बार इस जन्म से पिछले जन्म में उन समस्याओं का मूल होता है, मूल मतलब कारण, उसका रीजन पुराने जन्म में होता है, कई बार इसी जन्म में होता है। तो इस तरीके से फिलोसॉफिकली लेवल पर आदमी अपने आप को समझाने की कोशिश करता है, जो कि बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से ही कोई घटना हो रही होती है, उसका कारण कहीं ना कहीं हम अनजाने या जाने में होते ही हैं, जाने अनजाने हम ही उसका कारण होते हैं। ठीक है। और यहाँ पर यह चीज आगे बताई भी जा रही है कि उसकी शिकायत निराधार थी कि देवता उसकी रक्षा नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली हो यह रहा था कि जब उसको मिर्गी का दौरा पड़ता है, तो जो स्वास्थ्य के जुड़वा देवता हैं, अश्विन कुमार जिनको कहा जाता है, अश्विन कुमार दो एलिमेंट्स हैं, जो दो तत्व हैं, दो ऊर्जाएं हैं, जो क्या करते हैं कि जो बीमारियां हैं हमारी बीमारियां हैं उनको सही करने का काम करते हैं। उनको बीमारियों को सही करने का एक तरीका होता है। उन बीमारियों को सही करने के लिए वो कोई इंजेक्शन नहीं लगाते, कुछ ऐसा नहीं करते कि हाँ वो जो है आपको मैकेनिकली सही करते हो। उनका तरीका ये है कि वो हमारे पूरे ब्रह्मांड का इस्तेमाल करते हैं। हमारा जो ब्रह्मांड होता है ना, उस पूरे ब्रह्मांड में, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, उस ब्रह्मांड में काल और आकाश दो चीजें हैं। एक समय है यानी काल है, और एक है आकाश। इस आकाश में कई बिंदु हैं, इन्हीं बिंदुओं पर कई तरह के चित्र हैं। इस आकाश में कई तरीके के चित्र हैं। इस आकाश का एक पटल है, ठीक है, इस आकाश का एक द्रव है, इस द्रव के ऊपर कई चित्र हैं, हर चित्र में कुछ ना कुछ हो रहा है। और ये अश्विन कुमारों का तरीका होता है, और ये बिल्कुल सही चीज है, क्योंकि जो आप सोच रहे हो, ठीक है, अगर आप ये सोचते हो कि मैं सही हो जाना चाहता हूं, तो जो कुछ भी आप कल्पना कर रहे हो कि मैं सही हो जाना चाहता हूं, वो भी इस काल आकाश में किसी न किसी बिंदु पर हो रहा है। और आप जो आज की तारीख में बीमार हो, वो भी काल आकाश के किसी एक बिंदु पर हो रहा है। वो तो अभी हो रहा है कि आप बीमार हो, लेकिन आप बीमार नहीं रहना चाहते। ये इच्छा जो आपकी प्रबल इच्छा है, वो भी, जो भी इच्छा है ना आपकी, वो किसी न किसी बिंदु पर पूरे काल आकाश में उपस्थित होती है, क्योंकि आप इसी ब्रह्मांड के भीतर हो, और आप जो कल्पना कर रहे हो इसी ब्रह्मांड के भीतर कर रहे हो। इसलिए जो कल्पनाएं हैं वो भी इसी ब्रह्मांड के भीतर ही चित्र के रूप में कहीं उपस्थित हैं। अश्विनी कुमारों का तरीका क्या है बीमारी को सही करने का? कि वो ये मानते हैं कि काल आकाश के एक बिंदु पर अगर आदमी बीमार है, तो किसी दूसरे बिंदु पर आदमी वो स्वस्थ है। वो क्या करते हैं कि काल आकाश के इस बिंदु से उठा करके आदमी को, उसकी आत्मा को, उसके जो वो हैं अस्तित्व को उठा करके कहाँ पहुंचा देते हैं? दूसरे बिंदु पर पहुंचा देते हैं, जहां पर वो स्वस्थ है। पहुंचाने का काम अश्विन कुमार करते हैं। पहुंचाते समय जो भी घटनाएं होंगी, जैसे अगर आप किसी को नाली में फंसा हुआ है निकाल रहे हो, तो निकालते समय हो सकता है कि उसको थोड़ी सी खरोच लगे, तो खरोच वरोच लगने दो, लेकिन अल्टीमेटली आप निकल आओगे। उसी तरीके से अश्विनी कुमार क्या करते हैं कि आपको काल आकाश के एक बिंदु से उठा करके दूसरे बिंदु पर रख देते हैं, और इन दोनों बिंदुओं के बीच में पहुंचने के लिए जो भी घटनाएं होनी है, वो घटनाएं अपने आप होती चली जाती हैं। वो इसी तरीके से स्वस्थ करते हैं। अश्विनी कुमारों के स्वस्थ करने का यही तरीका है उनकी। जो है चिकित्सा पद्धति यही है, यहाँ पर यही लिखा हुआ है। काल आकाश का परिचय हमने समझा यहाँ पे हल्का सा, अभी इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। और ये बात और है कि ये आसान नहीं है। एक आदमी अगर बीमार है और उसको इस यहाँ से उठा करके दूसरी जगह पहुंचाना है, तो अश्विनी कुमार सबको क्यों नहीं पहुंचा देते? मुझे बीमारी है, किसी और को बीमारी है, कभी किसी को तपेदिक है, यानी कि क्या बोलते हैं यार तपेदिक को,
टीबी है, किसी को टीबी है और उस टीबी की वजह से वो मरा जा रहा है, उसकी जो है जिंदगी खतरे में पड़ी हुई है, उसको उठा करके अश्विनी कुमार स्वस्थ देह में क्यों नहीं डाल देते? कारण है उसका, क्योंकि जब आदमी बीमार होता है तो वो क्या करता है, चिंताएं करने लगता है, वो डॉक्टर की रिपोर्ट देखने लगता है, वो सारी चीजें रखने लगता है अपने सामने, जिसको देख करके वो तार्किक रूप से आगे बढ़ने की कोशिश करता है कि यार मेरा फेफड़ा इतना गल चुका है, मेरे बारे में डॉक्टर इतना कह चुका है, तो मैं जिंदा कैसे बचूंगा? तर्क, ये तर्कपूर्ण लग ही नहीं रहा कि इतनी बीमारी के साथ या इतना फेफड़ा खत्म होने के बाद मैं बच सकता हूं। अश्विनी कुमार ये कहते हैं कि ये जो तर्क वितर्क है, ये जो सारी चीजें हैं, जो आपके भीतर विश्वास नहीं है, जो आपका डर है, ये जो तर्क वितर्क है, ये सारी चीजें क्या करती हैं, ये आपकी मान्यता की वजह से, आपके व्यवहार की वजह से, आपकी जो लॉजिकल स्किल है उसकी वजह से, जब एक एक लॉजिकल स्किल से दूसरे लॉजिकल स्किल की वजह से जो है आप एक लॉजिकल सीक्वेंस से दूसरे लॉजिकल सीक्वेंस में जब आप जाते हो, उसकी वजह से क्या होता है कि आप अपने आप को बांधे रहते हो। आप अपने आप को जब बांधे रहते हो, जब तक आप बांधे रहोगे तब तक अश्विनी कुमार आपको उठा करके दूसरे दृश्य में पहुंचा ही नहीं पाएंगे। जैसे ही आप सब कुछ छोड़ देते हो, जब जैसे ही आप सब कुछ स्वीकार कर लेते हो, सरेंडर हो जाते हो, जैसे ही आप इन पोटलियों को छोड़ देते हो चिंताओं की, जैसे ही चिंताओं की पोटलियां आप छोड़ देते हो, जो कुछ हो रहा है उसे होने देते हो, और पूरे तरीके से विश्वास कर लेते हो कि नहीं, जो होगा वो ठीक होगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, या फिर ये सोच लेते हो कोई नहीं, अगर ठीक नहीं भी हुआ तो क्या, ये तो जीवन है, एक दिन जाना ही है, और हो सकता है कि मैं ईश्वर पर पूरा विश्वास करूं तो उनकी मर्जी है, सही होना होगा तो हो जाऊंगा। तो इस तरीके के जो विचार होते हैं कि भाई नहीं, मैं विश्वास रखता हूं कि मैं ठीक हो जाऊंगा, डॉक्टर भी कह रहा है कि बचना मुश्किल है लेकिन बचने की संभावना तो है ना, तो उस संभावना की ओर देखना मेरा काम है। तो उस संभावना को देखने के लिए जो है वो काल आकाश में अपने काम जो है काल आकाश में उसको अपने आप को ढीला छोड़ना पड़ता है। जब वो अपनी संभावनाएं देखता है, पॉजिटिव वे में देखता है, अपने आप से बाहर निकल जाता है, अपने तर्क को छोड़ देता है, जब वो अपने लॉजिक्स को छोड़ देता है, उसके बाद जब वो यहाँ पे छोड़ने के बाद जब अपने आप को छोड़ता है, यानी लॉजिकल स्किल्स को छोड़ करके जब वो विश्वास कर लेता है कि संभावनाएं देख लेता है कि हाँ डॉक्टर ने बोला है कि कुछ संभावना है, पूरी तरह से नहीं, कुछ संभावना है, तो जब वो इस विश्वास के साथ कि हाँ थोड़ी संभावना है, तो यानी कि मैं ठीक हो भी सकता हूँ, ऐसा भी नहीं कि पूरी तरह खत्म होने वाला हूँ, उसी तरीके से जब वो अगर विश्वास नहीं भी हो रहा उसे कि मैं बचूंगा, तब भी वो छोड़ देता है कि ठीक है, जो कुछ होगा ठीक है, सबको एक दिन मरना है, मैं छोड़ता हूँ। जैसे ही वो छोड़ देता है, वैसे ही क्या करते हैं अश्विनी कुमार, उसकी मदद करने में सक्षम हो जाते हैं। ठीक है, जब उसकी मदद करने में सक्षम हो जाते हैं, तो अगर उसका जीवन अभी भी उसके शरीर में इस तरीके के तत्व मौजूद हैं जो उसे जीवन दे सकते हैं, तो अश्विनी कुमार उसको क्या करते हैं, उठा करके काल आकाश के एक बिंदु से जहां वो बीमार है, उसे दूसरे बिंदु पर जहां वो सही है मूव कर देते हैं। काल आकाश में इसी तरीके से मूवमेंट की जाती है। कई बार आप लोगों को महसूस होता होगा ना कि ये दृश्य मैंने कहीं देखा है, जो हम लोग बात करते हैं एक पैरेलल यूनिवर्स की, कि हाँ हम अचानक से कोई दृश्य ऐसा देखते हैं जो ऐसा लगता है कि ये तो मैंने पहले कहीं देखा हुआ है, और हमें एक झटका सा लगता है कि थोड़ी देर पहले तो मैंने ये कुछ और देखा था, अभी कुछ और देख रहा हूँ, ये मैंने कहीं देखा हुआ है। ये सारी चीजें असल में क्या होती हैं, जब आप एक दृश्य से दूसरे दृश्य में डाले जाते हो, तब क्या होता है, एक टाइम लैग या फिर एक झटका आपको महसूस होता है। उसी झटके से आपको लगता है कि ये कहीं आपने देखा है। अब क्योंकि कोई चीज अगर हमने जगते हुए नहीं देखी है, तो वो सपने में ही देखी हुई मानते हैं हम। ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसी है कि जो कुछ हमने वास्तव में नहीं देखा, उसे या तो कल्पना में मानता है या फिर सपने में मानता है। कल्पना क्योंकि आप कर नहीं रहे, तो वो क्या करता है, उसको सपने में देखा हुआ मान लेता है, इसलिए आप कहते हो कि ये मैंने सपने में देखा है, लेकिन असल में वो टाइम लैग होता है जो अचानक से आपको महसूस होता है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हो रहा था कि अश्विनी कुमारों की सहायता विफल हो रही थी। कारण ये था कि जो उर्मी थी, इतना ज्यादा चिंता में व्यग्र थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, देवता मेरी मदद क्यों नहीं करते। वो बंधी हुई थी अपने विचारों से, अपने शिकायतों से बंधी हुई थी, जो है बाहरी संसार से जुड़ी हुई थी। इस वजह से क्या हो रहा था कि उसकी जो है उसकी जो समस्याएं थी उनको वो छोड़ नहीं पा रही थी, जो चिंताओं की पोटलियां थी उन्हें वो छोड़ नहीं पा रही थी। ठीक है, इसी वजह से जो है क्या नाम है, ये अश्विनी कुमार उसकी मदद नहीं कर पा रहे थे। तो ये जो छोड़ नहीं पा रही थी, उसका कारण क्या था, उसका कारण था माया। ठीक है, माया ही वो कारण है जिसे माया कहा जाता है, जो बार बार आपको घुसाती है इसी संसार में और बताती है कि यही संसार आपके लिए सत्य है, इस संसार के अलावा कुछ सत्य नहीं है, ये संसार तो सत्य है, ये बताती है माया। ठीक है, जबकि ये संसार वास्तव में सत्य नहीं है, ये केवल और केवल आपको सत्य लगता है। असल में इस संसार में का केवल आप एक रंगमंच पे एक नाटक देख रहे हो, आप उस नाटक के किरदार मात्र हो, आप कुछ नहीं करते हो, आपके बस में ज्यादा कुछ नहीं है। आपको लगता है कि आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन वो मेहनत करने का अवसर आपको मिला है, तब आप वो मेहनत कर रहे हो। उस मेहनत करने के अवसर के लिए आपने हाथ पैर मारे होंगे, लेकिन हाथ पैर मारने के बाद कईयों को सफलता नहीं मिलती, आपको मिली है। उसमें भी आपका कंट्रोल नहीं था कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसलिए आप जो ये सोचते हो कि हाँ मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, इस मैं से बाहर आइए, क्योंकि जब तक आप मैं से बाहर नहीं आएंगे, तब तक ये सही नहीं होगा, और जब तक आप शिकायत करते रहेंगे कि मेरी क्या गलती है, तब तक आप मैं में हो,
कि मेरा मैंने क्या गलत किया, मैं तो गलत कर ही नहीं सकता, मैंने ऐसा क्या गलत किया, मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा, तब भी मेरी मदद नहीं कर रहे देवता, ठीक है, तब भी भगवान मेरी मदद नहीं करता। इस तरह की बातें उन्हीं के मन में आती हैं जो इस सत्य को जानते नहीं हैं कि आप केवल एक कठपुतली हो, ठीक है, जिन्हें लगता है कि नहीं आप ही सब कुछ करते हो। जब सब कुछ तुम करते हो तो सब कुछ हो क्यों नहीं जाता तुम्हारे हिसाब से? और इस संसार में सब कुछ तुम्हारे हिसाब से हो जाए तो ये भी लॉजिकल नहीं है, फिर तो हर आदमी दूसरे आदमी से क्लैश कर जाएगा। मेरी इच्छा अगर हर एक इच्छा पूरी हो जाए कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, तो फिर मोदी जी का क्या होगा? और अगर कोई और चाहे कि हाँ नहीं मैं जो है प्रधानमंत्री बन जाऊं, या फिर ये देश जो है उसमें मिल जाए, या पाकिस्तान चाहे कि इंडिया में मिल जाए और उसकी भी इच्छा पूरी हो जाए, हमारी इच्छा पूरी हो जाए, चीन की इच्छा पूरी हो जाए कि हाँ भाई इंडिया को भी और पाकिस्तान को भी एक दिन जो है गुलाम बना लेना है, ये इच्छा उसकी पूरी हो जाए, सबकी इच्छा पूरी होने लगे, समझ लो तो क्या स्थिति होगी, कैसे चलेगा संसार? इसीलिए ये लॉजिकल बिल्कुल नहीं है ये सोचना कि आप सब कुछ करते हो। आप सब कुछ नहीं करते हो, आप केवल रंगमंच पे किरदार मात्र हो। आप प्रयास करते हो, प्रयास करना आपका धर्म है, क्योंकि इसीलिए कि आप बने हुए हो। लेकिन उन प्रयासों के फलस्वरूप जो कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा उससे अटैच हो जाना, ये आपका काम नहीं है, क्योंकि आप नहीं कर सकते, आपके बस में नहीं है उन चीजों को पाना। ठीक है, तो एक तरीके से बीमारी से लड़ना जो अश्विनी कुमार लड़ते हैं, एक तरीके से वो माया से युद्ध है उनका, और कुछ नहीं है। तभी वहां हनुमान जी आते हैं और उर्मी जान नहीं पाती, क्योंकि उर्मी अभी भी विचारों में खोई हुई है। जब तक आप विचारों में खोए हुए हो, अपने अहंकार से बंधे हुए हो, तब तक आप किसी भी दैवीय तत्व को अनुभव नहीं कर सकते। जब तक आप शून्य नहीं होते, सारे विचारों को किनारे करके सरेंडर नहीं होते, तब तक आपके आसपास कितनी भी ऑस्पिशियस एनर्जीज हो, आप उन्हें महसूस नहीं कर सकते। तो अश्विनी देवों ने उनको देखते ही प्रणाम किया और उनको बताया कि मेरे हमारी एक समस्या है, हम इस समस्या को हल नहीं कर पा रहे, हम लोगों ने बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन किसी तरीके से माया का एक हथकंडा है जिसे हम समझ नहीं पा रहे। ये लड़की अपने पोटलियों को, जो विचारों की पोटलियां है या फिर कर्मों की पोटलियां हैं, उसे छोड़ नहीं पा रही, वो अभी भी अटैच है, अभी भी अपने अहंकार से जुड़ी हुई है, और वो पता नहीं क्यों उससे छूट नहीं पा रही। फिर भी जो है हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम सफल नहीं हो पाए हैं। हनुमान जी उर्मी के पैरों की तरफ खड़े थे, उर्मी देख नहीं पा रही थी, अचानक वो उर्मी के सर की ओर बैठ गए जाकर के, और अश्विन देवों से बात करने लगे। उन्होंने बताया कि मैं जानता हूं कि किस वजह से ऐसा हो रहा है, हम इसका इलाज करेंगे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम लोग यहीं खड़े रहो, मैं जो बताता हूं वो करो। अब हनुमान जी क्या करते हैं कि अश्विन देवों को तो बता देते हैं कि हाँ मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन अश्विन देवों को बताने से पहले उनका किसका इलाज करना जरूरी है? उनका इलाज करना जरूरी है उर्मी का, यानी इलाज के लिए तैयार करना जरूरी है उर्मी को। और उर्मी को तैयार करने के लिए जरूरी है, तैयार किस लिए करना है? उर्मी को तैयार इसलिए करना है ताकि वो जो कर्मों की पोटलियां हैं, जो विचारों की पोटलियां हैं जिनसे वो अटैच है, कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ठीक क्यों नहीं हो जाती, मेरे साथ बचपन से ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर दूसरे लोगों ने ऐसा क्या किया है कि उन्हें ये बीमारी नहीं है, मैंने ऐसा क्या किया है कि मुझे ये बीमारी है। ये सारी बातें, ये जो सारे विचार हैं, इन विचारों से उसे मुक्ति दिलानी थी। जब इन विचारों से उसे मुक्ति मिल जाएगी, थोड़ा माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा अभी खा करके आया हूँ, खाया तो बहुत पहले है, बट समहाउ जो है मेरे गले में या कुछ इस तरीके से ना अचानक से जो कफ होता है वो बीच में आ रहा है, तो इस वजह से मैं रुक जा रहा हूँ। लेकिन आप थोड़ा उसको ध्यान दीजिएगा, और माइंड मत करिएगा उसका। ठीक है, तो हनुमान जी उर्मी से बात करते हैं। बात कैसे करते हैं? उनका बात करने का कारण क्या था? क्योंकि वो उर्मी से ये चाह रहे थे कि उन चीजों का त्याग करवा दें जिन चीजों से उर्मी जुड़ी हुई है, जिन विचारों से उर्मी अभी जुड़ी हुई है, उन विचारों से उसका अलगाव करा दें, उन विचारों से उर्मी को अलग कर दें। ठीक है, तो पहले उनको इस योजना पर काम करना था, और उसके बाद जैसे ही वो इन चीजों से डिटैच होती, वैसे ही वो उसको वो अश्विन देवों को उनको बता पाते कि इसकी आत्मा अब हल्की हो चुकी है, यानी इसने कुछ नहीं पकड़ा है और ये शून्य हो चुकी है। जब आप सारे विचारों को छोड़ करके शून्य हो जाते हो, सारी वासनाओं को छोड़कर शून्य हो जाते हो, जैसा कि गौतम बुद्ध ने कहा, जैसा कि भगवान कृष्ण ने कहा, जैसा कि अष्टावक्र जी ने कहा, कि सारे विचारों को छोड़ करके जब आप शून्य हो जाते हो, तभी तभी क्या होता है, आप वास्तविक मुक्ति या फिर वास्तविक शून्यता को प्राप्त होते हो, जिसे ब्रह्म बोध कहते हैं। उस स्थिति में ही आपकी मदद की जा सकती है, और उसी स्थिति में ही जो देवता तत्व हैं वो आपकी मदद कर पाते हैं। वो आपकी मदद तभी कर पाते हैं जब तक आप उनसे मदद नहीं मांगते। जब आप किसी से मदद मांगोगे नहीं, तो वो आपकी मदद नहीं करेगा। आपको मदद मांगने के लिए यहाँ पर एक ही शर्त पूरी करनी होती है, आपको कहना कुछ नहीं होता, आपको बस इच्छा करनी होती है कि ये इच्छा मेरी पूरी होनी चाहिए। ये इच्छा मेरी है कि मैं स्वस्थ हो जाऊं, ये इच्छा मेरी है कि संसार में शांति हो, ये इच्छा मेरी है। लेकिन उस इच्छा को पूरा करने के लिए जब आप योजनाएं बनाते हो, और योजनाओं को बनाने के बाद ये सोचते हो कि मैं इस योजना को पूरा करूंगा, तभी आप गड़बड़ करते हो। आप योजनाएं जरूर बनाइए, लेकिन उनकी होने या ना होने की इच्छा मत रखिए, पूरा होने या ना होने की। आप उसे ईश्वर को सौंप दीजिए, आप उससे डिटैच हो जाइए, आप शून्य हो जाइए। आप जैसे ही शून्य होंगे, वैसे ही सभी देवी देवता आपके लिए काम करने लगेंगे।
वो आपके लिए काम करने लगेंगे, जितनी भी ऊर्जाएं हैं आपके लिए काम करने लगेंगी। क्योंकि जब तक आप प्रतिरोध करते हो तब तक वो ऊर्जा आपको खींच नहीं पाती, लेकिन जैसे ही आप प्रतिरोध बंद करते हो वैसे ही वो ऊर्जा आपको खींच ले जाती है। कुछ ऐसा मानिए कि एक लकड़ी का टुकड़ा है जो बहती हुई नदी है, एक नदी बही जा रही है, ठीक है, ये देवता है, मान लीजिए नदी देवता है, और ये जो लकड़ी है जो अटकी हुई है ये आप हो। ठीक है, ये जो अटकी हुई लकड़ी है, जब तक ये अटकी हुई है किसी चीज से, कहीं पे फंस गई है, किसी पत्थर में अटक गई है, वही पत्थर को आप माया समझ लीजिए, उसी पत्थर को आप वासना समझ लीजिए, उसी पत्थर को आप अपनी इच्छाएं समझ लीजिए, अपना अहंकार समझ लीजिए, जिससे आप अटक गए हो। तो ये नदी बही जा रही है, लेकिन आप इतने तगड़े अटके हो कि ये बहती हुई नदी आपको बहाकर ले जा नहीं पा रही है। लेकिन जैसे ही आप इस अटकन को छोड़ते हो, जैसे ही ये पत्थर आप छोड़ते हो, ये तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे ही कोई इसे छुड़ा दे, या ये जैसे अगर इसमें जान हो, अगर आप इसकी जगह हो और आप खुद छोड़ दो, तो आप इस नदी के साथ बहते चले जाओगे। यही कुछ समझाया जा रहा है यहाँ पर, कि जब तक आप अपनी वासनाओं को नहीं छोड़ते तब तक ये देवी देवता, ये जो ऑस्पिशियस एनर्जीज हैं, ये आपको अपने साथ सही रास्ते पर बहा करके नहीं ले जा पाती। ये एनर्जी अपने तरीके से काम कर रही है, एक दृश्य से दूसरे दृश्य में जिसकी आपने कल्पना की है उसमें घुमाने का काम यही करती है। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको, जिस दृश्य को आप जीना चाहते हो उसके लिए आपको ये जो दृश्य है, वर्तमान दृश्य, उस वर्तमान दृश्य में जो भी अहंकार है, जो भी आपने पकड़ा हुआ है, जितनी भी स्मृतियां या जितने भी वासनाएं आपने पकड़ी हुई हैं, जो भी आपके मन में चल रहा है, उसको त्यागना पड़ता है। ठीक है, तो अब हनुमान जी ने उर्मी से पहले अब बात करना शुरू किया, क्योंकि उर्मी तो सुन ही नहीं पा रही थी। तो उर्मी से जब उन्होंने बात करना शुरू किया तो जब भी ऐसी चीजें सिखाई जाती हैं, ये अवर्णीय का वर्णन है। ये जो चैप्टर का नाम है ना, ये अवर्णीय का वर्णन है। इसका मतलब ये है कि जिस बात को शब्दों से नहीं समझाया जा सकता उस बात को समझाने का प्रयास करना। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी ये जो ग्रंथ हैं, ये जो बातें हैं, इन्हें समझाया नहीं जा सकता किसी को। ये जब तक व्यक्ति उस स्थिति में नहीं होगा, उसके अंदर आध्यात्म उपस्थित नहीं होगा, तब तक वो समझ ही नहीं पाएगा। जब तक वो उस फ्रिक्वेंसी पे नहीं होगा जिस फ्रिक्वेंसी पे ये सारी ऊर्जाएं, जो जिसमें कि ज्ञान है, वो ऑपरेट करती हैं, जब तक उस ऊर्जा के एनर्जी लेवल के बराबर हमारी एनर्जी लेवल नहीं होगी, तब तक हम उसके साथ सिंक नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये जब ये सिंक हो जाते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कोई भी इसे शब्दों से नहीं बता पाता। इसके लिए क्या होता है, शब्द सीधे आपके दिमाग में उतरने लगते हैं। ठीक है, आपके मस्तिष्क में, आपके अंदर उतरने लगते हैं। आप उसे शब्दों से नहीं बता पाते, लेकिन आप उसे जान रहे होते हो। जैसे गूंगा होता है, कितना स्वाद है गुड़ में वो जान रहा होता है, लेकिन वो बता नहीं पाता। कुछ वैसी ही बात है। तो हनुमान जी ने उर्मी से बात करना शुरू किया इसी तरीके से, और जब उन्होंने इस तरीके से बात करना शुरू किया, तो उनके शब्द अब सीधे हवा में नहीं तैर रहे थे, हवा के माध्यम से उर्मी तक नहीं पहुंच रहे थे, अब वो सीधे उर्मी के मन में प्रवेश कर रहे थे। ठीक है, यही तरीका होता है गुरु द्वारा शिष्य को ज्ञान देने का। कभी भी गुरु जब शिष्य को दीक्षा देता है तो गुरु मंत्र इसी तरीके से देता है, वो सीधे उसके मन में सूत्र पिरो देता है। इसी तरीके से गुरु दीक्षा देता है। दीक्षा देना यही होता है दीक्षा। यहाँ हनुमान जी एक तरीके से दीक्षा ही दे रहे हैं अपनी शिष्या को, जो कि जिसका की नाम उर्मी है। तो वो शब्द वहां पे नहीं तैरते, हवा में नहीं तैरते। उस शब्द को हवा में तैरा करके किसी और शब्द के साथ, किसी और एनर्जी के साथ उनको डिस्ट्रैक्ट नहीं कराना, वो सीधे शिष्य के, जो समर्पित है, उस शिष्य के मन में, मस्तिष्क में उतार देना है। यही जो कनेक्शन होता है, इसी को कहा जाता है दीक्षा देना। आपको समझ में आ रहा होगा कि अब दीक्षा देना किसे कहते हैं। इसमें क्या था, उर्मी को उसके पिछले जन्म की याद दिलाना शामिल था। ठीक है, तो हनुमान जी ने उससे कहा कि आप थकी हुई हो, मैं आपको कुछ ज्ञान की बातें बताता हूं, पहले आप सुनो। ठीक है, तो अब हनुमान जी ने क्या किया, काल आकाश के बारे में बताना शुरू किया, कि मैं आपको काल आकाश के बारे में पहले बताता हूं, आप अभी थकी हुई हो, आपका मुझे इलाज करना है, लेकिन इलाज करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान देना चाहता हूं, आप उस ज्ञान का आनंद लो। ठीक है, तो आप भी लीजिए। तो काल आकाश के बारे में हनुमान जी ने बताना शुरू किया। हनुमान जी ने कहा कि तुम इस काल आकाश में फंसी हुई हो। काल आकाश क्या है मैं अभी बताऊंगा, लेकिन हनुमान जी ने बोला कि तुम इस काल आकाश में फंसी हुई हो। काल आकाश के बारे में अभी उन्होंने आगे ब्रह्मांड के विषय में बताया, तो वहां पे बताया, और उन्होंने बताया कि तुम क्योंकि काल आकाश में फंसी हुई हो और मैं काल आकाश की सीमाओं से बाहर हूं, इसलिए मैं देख पा रहा हूं कि तुम्हारी जो समस्या है, उस समस्या का कारण क्या है और उस समस्या का हल कहां पर है, मैं देख पा रहा हूं। ठीक वैसे ही जैसे एक फिल्म की रील हो आपके सामने। जैसे मैं कई बार क्या करता हूँ, हम सभी लोग कई बार फिल्म देखने गए हैं, तो जब हम फिल्म देखने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक थिएटर में बैठ जाते हैं। ये थिएटर क्या है, ये समय का तार है। ये थिएटर आप उसको समय का तार समझिए। उस समय के तार पर आप फिसल रहे होते हो। जैसे जैसे आप फिसल रहे होते हो वैसे वैसे फिल्म आगे बढ़ती नजर आती है, क्योंकि जो पूरी रील होती है उस रील पे सारे दृश्य पहले से उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो जो रील पे दृश्य उपस्थित होते हैं उन्हीं दृश्यों को हम समय के साथ आगे बढ़ते हुए देखते जाते हैं,
काल के तार पर फिसल, मतलब जो तार है उस पर फिसलते हुए चले जाते हैं। काल के तार, समय के तार होते हैं, उस पर हम फिसलते हुए जा रहे हैं और हम एक एक दृश्य देख रहे हैं। लेकिन अगर मैं फिल्म का डायरेक्टर हूं, जिसके पास पूरी रील मौजूद है, जिसे पता है कि इस पूरे के पूरे फिल्म में क्या है, तो मुझे चाहे इस पॉइंट की बात करो, चाहे बीच की बात करो, चाहे एंड की बात करो, मुझे सारी कहानी पता है। हनुमान जी कुछ ऐसी ही बात बता रहे हैं कि मैं काल आकाश से बाहर हूँ। काल आकाश के रंगमंच पे जो भी घटनाएं होनी है वो मैं बाहर से ही, पहले से ही देख पा रहा हूँ। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, बीच में क्या होगा। मैं तीनों कालों से, यानी वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन तीनों से परे हूं। क्यों? क्योंकि मैं एक डायरेक्टर की तरह पूरी फिल्म पहले से ही देख पा रहा हूं। तुम अभी इस फिल्म के थिएटर में फंसी हुई हो, मैं इस थिएटर से बाहर हूं, कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं हनुमान जी। ठीक है, आपके समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, ये कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो ये जो है कहानी, हनुमान जी उसको बता रहे हैं और ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को कि किस तरीके से ये चीजें आपको प्रभावित करती हैं और आपकी जो परेशानी है उसका कारण क्या है। ठीक है, तो अब हनुमान जी बताना शुरू करते हैं कि ये जो ब्रह्मांड है ये दो चीजों से बना है। इसमें समय के धागे हैं और काल आकाश का द्रव है। आप जैसे कई बार आपके घर में जब लेंटर पड़ता है, ठीक है, तो क्या होता है, ये लेंटर में क्या होता है, इस तरीके से रोड़ी पत्थर डाला जाता है और रोड़ी पत्थर डालने के बाद इसमें क्या करता किया जाता है, पूरा सीमेंट जो है घुला हुआ भर दिया जाता है। तो कुछ ऐसी ही स्थिति है। समय के धागे, यही जो आपके सरिया हैं उनको समय के धागे समझिए। उन सरियाओं के बीच में जो है जो कुछ भरा जा रहा है, जो क्या नाम है उसका, जो सीमेंट भरा जा रहा है, उसको आप जो है द्रव समझिए। ठीक है, और ये द्रव कैसा है, ये सफेद द्रव है। ठीक है, ये सफेद द्रव है और समय के धागे हैं उसके भीतर, और समय के धागों और सफेद द्रव से मिलकर के ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक चमकीले गोले की तरह दिखाई देता है। चमकीले गोले की टोकरी है, ठीक है, उसकी तरह दिखाई देता है। उन्होंने उस उर्मी से बोला कि तुम कल्पना करो कि एक पीले धागों का खांचा है, ये पीले धागे हैं, ठीक है, इन खांचों में सफेद द्रव भरा हुआ है। ठीक है, और सब काल आकाश के जाल में फंसे हुए हैं, इसी द्रव के बीच में सारे फंसे हुए हैं और इसी में सब इधर उधर घूम रहे हैं और वो उनको रास्ता नहीं मिल रहा है। और जो लोग इस काल आकाश से परे हैं, जो बाहर बैठे हुए हैं यहाँ पे, जैसे हनुमान जी, उनको ये पूरा दिखाई दे रहा है कि कौन कहाँ फंसा हुआ है, उनको सब पता है। लेकिन जो इस काल आकाश में फंसा हुआ है, जैसे हम और आप जो इसमें फंसे हुए हैं, उनको क्या हो रहा है, वही दृश्य दिखाई दे रहे हैं जहां पे वो फंसे हुए हैं, वो इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। निकलने का एक ही तरीका है, अपने आप को वासनाओं से मुक्त कर लेना। वही जो भगवान कृष्ण, वही जो अष्टावक्र जी हम बार बार बताते रहते हैं कि अपने आप को शून्य करो, अपने आप को वासनाओं से विहीन करो। उसके लिए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, सब तरह के मार्ग बताए गए हैं। ठीक है, उन सभी मार्गों से अपने आप को जब आप शून्य कर लेते हो, तब आप बाहर निकल करके सत्य को देख पाते हो कि ये संसार मिथ्या है, इसमें सभी लोग कहीं ना कहीं एक किरदार की तरह इधर उधर फंसे हुए हैं। ठीक है, तो पीले धागों का एक खांचा है, इसमें सफेद रंग का द्रव भरा हुआ है और इस तरीके से ये पूरा काल और आकाश का, पीले रंग के धागे हैं, उसमें जो है सफेद रंग का द्रव भरा हुआ है, तो पीले धागों के बीच सफेद रंग का द्रव और तार, इनसे मिलकर के ये क्या है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, जो एक चमकीली सफेद गोले, सफेद टोकरी की तरह दिखाई देता है। ठीक है, और जो इससे परे हो जाता है वो जान रहा होता है कि कहाँ समस्या चल रही है, और जो इससे परे हो जाता है, जिसके अंदर इससे परे होने की, यानी इससे अलग होने की क्षमता आ गई, उसके अंदर इसमें किसी भी दृश्य में या किसी भी तार में छेड़छाड़ करने की या उसमें घुसने की क्षमता आ जाती है। वो अपनी मर्जी से किसी भी दृश्य में घुस सकता है। ठीक है, वो अपने आप को कहीं भी घुमा सकता है यहाँ पर। इसीलिए जो सिद्ध पुरुष होते हैं, उन्हें बीमारी की, उन्हें किसी चीज की चिंता नहीं होती। एक शरीर में अपनी आत्मा को छोड़ के जो बीमार है, वो दूसरे शरीर में अपनी यात्राएं या दूसरे दृश्य में अपनी यात्राएं वो शुरू कर देते हैं। उनमें मृत्यु भी शामिल है, उसमें अचानक से एक शरीर से आत्मा छोड़ करके दूसरे शरीर में घुस जाना और जहां से छोड़े हैं वहां पर दूसरी आत्मा का आ जाना, ये सब होता रहता है। इसके बारे में आप आगे समझेंगे कि क्या होती हैं ये चीजें। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर हनुमान जी बता रहे हैं, किसको, उर्मी को बता रहे हैं। वो उसको काल आकाश से बाहर निकलने की सलाह दे रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि तुम इस काल आकाश से बाहर निकलो, तुम इसमें फंसी हुई हो, तुम्हें इससे बाहर निकलना होगा। और निकलने के लिए क्या करना होगा, तुम्हें स्वयं को शून्य मानना होगा। उन्होंने सलाह दी कि तुम खुद को शून्य मान लो, तुम ये समझो कि तुम कुछ नहीं हो, न तुम यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं हो, तुम यहाँ, तुम्हारा कुछ भी यहाँ पर नहीं है, न तुम्हारा कोई कर्म यहाँ पर है, ना तुम उस कर्म के फल से जुड़ी हुई हो, किसी चीज से तुम नहीं हो जुड़ी हुई। तो अपने आप को शून्य मान लो, ऐसी सलाह वो दे रहे हैं। लेकिन उन्हें पता है कि इतना आसान नहीं है, इसलिए वो कह रहे हैं कि चलो तुम शून्य नहीं मान पा रही, तो अपने आप को एक प्रकाश का बिंदु मानो, कि तुम एक छोटा सा प्रकाश का बिंदु हो जो इधर उधर घूमता है। ठीक है, लेकिन उर्मी अभी भी समझ नहीं पा रही, वो छोड़ नहीं पा रही। तो हनुमान जी ने कहा कि ऐसा करो, एक काम करो, कि तुम इस चीज को छोड़ नहीं पा रही हो, तो एक काम करो, कल्पना करो कि तुम इस उर्मी के किरदार से निकल करके किसी दूसरे किरदार में जा रही हो, जिसका नाम वैभव है, जो कि आम खाने जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे वैभव के किरदार की बात करते हैं, उसको बोलते हैं कि तुम भूल जाओ कि तुम उर्मी हो, कुछ भी हो, हटा दो। अभी तुम अपने आप को इस दृश्य से बाहर निकालो और एक नए किरदार में मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, वहां तुम्हें जाना होगा। ठीक है, तो उर्मी कहती है मैं नहीं जा पा रही।
ठीक है, हनुमान जी कहते हैं मैं तुम्हें भेजना चाह रहा हूं लेकिन तुम जा नहीं पा रही, क्यों? क्योंकि तुम अपनी पोटलियों को, इच्छाओं की पोटलियों को, अहंकार की पोटली को, कर्मफलों की पोटलियों को छोड़ना नहीं चाह रही, छोड़ नहीं पा रही हो। ठीक है, तो हनुमान जी कहते हैं कि मैं तुम्हें वैभव के एक दृश्य में भेजने की कोशिश करूंगा, जहां पे वैभव और एक बंदर है उसके साथ साथ पेड़ पे बैठा है, और वैभव वैभव वहां पर बैठा हुआ है। दोनों अलग अलग बिंदुओं पर स्थित हैं। ठीक है, एक काल आकाश में वो अलग अलग बिंदुओं पर स्थित हैं, वो वानर की आत्मा की यात्रा है, वो एक वैभव की आत्मा की यात्रा है। दोनों अलग अलग बिंदुओं पर स्थित हैं, और उनके दोनों के अनुभव भी अलग अलग हैं, क्योंकि दोनों के पास अपने अपने अनुभव हैं। बंदर के पास अपने हैं, वैभव के पास अपने हैं। आगे अभी समझेंगे कि अनुभव क्या होते हैं। अब उर्मी ये कह रही है कि मैं अगर उस दृश्य में घुसना, पहले तो मैं घुस नहीं पा रही, अगर मैं उस दृश्य में घुसना भी चाहूं तो क्या होगा कि उस दृश्य में मैं घुस जाऊंगी तो दृश्य परिवर्तित हो जाएगा, दृश्य बदल जाएगा। हनुमान जी ने कहा कि ऐसा नहीं होगा। आप उस दृश्य में कैसे भी जाओगी तो वो दृश्य नहीं बदलेगा, वो दृश्य वैसा ही रहेगा। आपकी सिर्फ आत्मा वहां पहुंच जाएगी, वो वैभव के स्तर पे स्थानांतरित हो जाएगी। ठीक है, हनुमान जी ने यह बताया कि वो वैभव के स्तर पे स्थानांतरित हो जाएगी, वैभव की आत्मा, आपकी आत्मा वैभव का जो किरदार है उसको जीने लगेगी। ठीक है, इसीलिए आप इसकी चिंता मत करो कि वहां पर कौन सा दृश्य परिवर्तित हो जाएगा। अगर दृश्य परिवर्तित होगा भी तो जो दृश्य परिवर्तित होगा जिसकी भी आप कल्पना कर पा रही हो, क्योंकि इसी ब्रह्मांड के अंदर आप कल्पना कर पा रही हो, इसीलिए वो दृश्य पहले से ही इस ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं किसी जगह पे उपस्थित होगा ही होगा। इसलिए आप उसकी चिंता मत करो, वो परिवर्तन अपने आप हुआ पड़ा है। जो परिवर्तन आप सोच रही हो वो परिवर्तन अपने आप हो पड़ा है, हुआ पड़ा है। ठीक है, तो उर्मी ये कहती है, कल्पना करती है, जो कल्पना आप यहाँ पे कर रहे हो ना, इस जगह पे अपने आप को कोशिश करती है कि मैं छोड़ना चाह रही हूँ, जो कुछ मेरे मन में चल रहा है उसको छोड़ना चाह रही हूँ। और जैसे हनुमान जी बता रहे हैं, जैसे आप लोग अभी कल्पना कर रहे होगे, उसी तरीके से उर्मी भी कल्पना करना चाह रही है। वो ये कल्पना कर रही है कि मैं अब बाहर निकल चुकी हूँ, एक प्रकाश का बिंदु बन चुकी हूँ, और मेरे चारों ओर जो है एक आकाश का गोला है। चारों ओर नहीं, मेरे सामने आकाश का एक गोला है। आकाश और द्रव का एक गोला, आकाश और काल आकाश का एक गोला है, जिसमें मैं कहीं फंसी हुई, और उसी में कहीं जो है वैभव की जहां बात की जा रही है वो वैभव भी इसी गोले में है। लेकिन ये गोला, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड है तो कई करोड़ों किलोमीटर का होगा। ठीक है, इसमें बहुत दूरी होगी। तो यही प्रश्न वो पूछ रही है कि मैं इसमें जाना तो चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं ये जो दृश्य, जिस दृश्य की आप बात बता रहे हो, वो दृश्य पता नहीं किस सुरंग में होगा, किस जगह पे होगा, और कितने वर्ष इसमें लग जाएंगे, और मैं कैसे इसमें जाऊंगी। इसमें तो जाने का कोई रास्ता भी नहीं है, इसमें तो बहुत समय लग जाएगा, इसमें जाते जाते तो करोड़ों वर्ष लग सकते हैं। ठीक है, लेकिन बात वही है कि उर्मी वो बात नहीं समझ रही थी जो अभी आपने समझी। उन्होंने ये जो अभी आपने समझा वो ये था कि एक जो डायरेक्टर है फिल्म का, जिसके सामने पूरी रील रखी हुई है, जिसको पता है कि किस फिल्म में, फिल्म के किस दृश्य में कहां पर क्या हुआ है, उसे सब पता है, यही शून्य है। और यही बनने की बात जो है हनुमान जी उर्मी से कह रहे हैं कि तुम यही बनो, एक तरीके से फिल्म का डायरेक्टर बनो, जो कहीं भी किसी भी बिंदु की बात की जाए तो वहां पहुंच सके तुरंत, कि हाँ उस बिंदु पे मैं हूँ। कुछ से पूछा जाए कि इस बिंदु पे जाना है जहां पे हीरो जो है अचानक से उसके पैर टूट जाते हैं, विलन उसके मार के पैर तोड़ देता है, हाथ पैर तोड़ देता है, तो वो कहेगा हाँ यार ये लो, ये 2 घंटे 35 मिनट बाद यहाँ पे विलन जो है हीरो के हाथ पैर तोड़ देता है, लो ये रहा। तो ऐसा ही कुछ करने की बात की जा रही है। अगर आप पूरी फिल्म देखते हो तो आप जब तक 2 घंटे 38 मिनट तक नहीं पहुंचोगे तब तक तो आपको समय लगेगा, 2 घंटे 38 मिनट का। लेकिन डायरेक्टर को कोई समय नहीं लगेगा, उसे पूछाएगा कि यहाँ पे जाना है जहाँ पे हीरो मार खाया है, उसके हाथ पैर तोड़ दिए गए हैं, कहेगा ये रो ये रहा। तो कुछ ऐसी बात की जा रही है उर्मी से कि तुम ऐसे जाओ, लेकिन उर्मी कह रही है अभी भी इसमें फंसी हुई है। वो यही जानना चाह रही है कि सामने रखा तो है मेरे गोला, लेकिन इस गोले में अभी भी मुझे जाना तो पड़ेगा ही ना, इस गोले में घुस करके। वो अभी भी यही सोच रही है, घुस के जाना पड़ेगा। वो ये नहीं जान पा रही कि वो शून्य बन सकती है, वो डायरेक्टर बन सकती है फिल्म का, और जिस बिंदु पे उसको जाना है वो तुरंत हाथ रख सकती है, बिना किसी देरी के। ठीक है, यही बात हनुमान जी यहाँ पे समझाने का प्रयास करेंगे अब उसको। तो उसमें उर्मी ये कहती है कि इसमें तो कई रास्ते हैं, मैं इसमें जाऊं कैसे, इसमें तो करोड़ों वर्ष लग सकते हैं। हनुमान जी ने कहा कि तुम्हें शून्य सुरंगों के रास्ते होकर के जाना होगा, और उसके लिए ना तुम्हें आकाश को छूना है ना आकाश के द्रव को छूना है। अब उर्मी ये कहती है, अब ध्यान से आपने देखा होगा कि हनुमान जी ये कह रहे हैं कि शून्य सुरंगों के रास्ते जाना होगा। अब ये शून्य सुरंगें क्या है, ये तो उर्मी को भी नहीं पता और आपको भी अभी नहीं पता होंगी। तो हनुमान जी यही कह रहे हैं कि तुम्हें शून्य सुरंगों के रास्ते से जाना होगा, और जाते समय ये ध्यान रखना होगा ना तो आकाश को टच करना है ना ही द्रव को। अब उर्मी ये कहती है कि आप ये बताइए कि जब इसमें आकाश और द्रव, आकाश और काल, और उसके बीच में ये सारा द्रव, ये जब भरा हुआ है तो इसमें तो मैं फंसी हुई हूँ। इसमें कोई रास्ता है कहाँ जो कि बिल्कुल गली जैसा हो। इसमें तो सब फंसा हुआ है, सब तो एकदम लिपलिपाए हुए हैं, चिपचिपाए से पड़े पड़े हुए हैं, जैसे जेली में उसके बच्चे पड़े रहते हैं, क्या नाम है, मेढक के अंडे जो पड़े होते हैं जेली में, कुछ वैसी स्थिति है। तो ऐसा कैसे मैं जा पाऊंगी, क्या करूंगी? तो हनुमान जी अब उसको बताते हैं शून्य सुरंगों के बारे में कि शून्य सुरंगें होती क्या है। ठीक है, हनुमान जी क्या बताते हैं, हनुमान जी सुरंग के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि एक ऐसी रस्सी की कल्पना करो जो दो खूंटियों के बीच बंधा है, एक
T1 T2 के बीच में एक रस्सी बंधी है। इस रस्सी के बीच में इस खूंटी, इन दो खूंटियों के बीच में एक रस्सी बांधी गई है, और इस रस्सी के ऊपर ना एक लिक्विड डाला जा रहा है। वो लिक्विड कुछ ऐसा है, यानी वो द्रव पदार्थ कुछ ऐसा है कि उसका प्रतिरोध, यानी उसको अपोज करता है। क्या? जिस मैटर से ये तार बना है ना, वो मैटर इस लिक्विड को अपोज करता है और उसको अपने आप को टच नहीं करने देता। तो उसके ऊपर लिक्विड फैल तो जाता है, इस तरीके से फैल तो जाता है, लेकिन पूरी तरीके से टच नहीं कर पाता। तो जब ये इस तरीके से फैल जाता है और जब वो टच नहीं कर पाता, तो बीच में एक जगह रह जाती है। इसी जगह को कहा जाता है क्या? शून्य की सुरंगें, शून्य सुरंगें। तो यहाँ पर जो आपको बताया जा रहा है, यहाँ पे जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो अभी हमने देखा था, ऊपर थोड़ा सा मिट गया है, ये जो आप चीजें दिख पा रही हैं आपको, इसमें क्या हो रहा है कि जो अभी उर्मी देख पा रही है, जो अभी आप समझ पा रहे हो कि ये सारी चीजें तो द्रव तो उसमें लिपटा पड़ा है, आकाश का द्रव समय के तारों पे लिपटा पड़ा है, तो पूरा तार तो लिपटा हुआ है, तो उसके बीच में जगह कहाँ है? तो यही बता रहे हैं हनुमान जी कि आप बिल्कुल ऐसा मत समझो कि समय के तारों से द्रव लिपटा हुआ है। द्रव कुछ ऐसा है कि समय के तारों को पूरा टच नहीं कर सकता। जब वो पूरा टच नहीं कर सकता, तो समय के तारों और उस द्रव के बीच में एक जगह बनी हुई है। ये जो द्रव है, ये किसका है? आकाश का द्रव है। अब ये आकाश का द्रव क्या है? सफेद है। ये सफेद द्रव जो है कुछ और नहीं है, ये फिल्म के पर्दे की तरह समझिए, इसी फिल्म के पर्दे पे दृश्य हैं। ठीक है, इसी पे दृश्य आएंगे। तो ये जो चीज है कि काल आकाश का जो द्रव है, जो टच नहीं करता तार से, और तार के बीच में जो जगह बन रही है इस वजह से, उसी को शून्य की सुरंगें कहा जाता है। हनुमान जी इसी सुरंग के बीच में से, इसी सुरंग के बीच में से उसको जाने को कह रहे हैं। किसको? जो आपकी उर्मी है, उसको यही कह रहे हैं कि तुम्हें इन सुरंगों के बीच में से होकर के जाना है। ठीक है, ये चीज वो बता रहे हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि हाँ, ये शून्य सुरंगें क्या है। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप बता दीजिएगा, थोड़े से इसमें टफ टफ कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, तो आप जो है वो समझ लीजिएगा कि किस तरीके से हैं, और आप मुझे जो है उसमें कमेंट डाल करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, तो यहां पर एक चिकने द्रव का उदाहरण दे करके उन्होंने समझा दिया कि काल और आकाश के बीच में क्या है, एक शून्य सुरंग है। और हनुमान जी ने ये बताया कि ऐसी एक सुरंग नहीं है, ऐसे कई सुरंगों की भूल भुलैया है। और वो भूल भुलैया कैसी है? वो कुछ ऐसी है, मान लीजिए सेंटर है ये सेंटर से, जैसे पहिया होता है ना, उस पहिए की धुरी होती है, उस धुरी से कई रास्ते निकले हैं, कुछ ऐसा समझिए। ये रही धुरी और ये रहा पहिया, ये धुरी है। इस धुरी से एक रास्ता ये निकला, दूसरा ये निकला, तीसरा ये निकला, चौथा ये निकला, पांचवा ये निकला, और टेढ़े मेढ़े हैं, सीधे नहीं है। ये टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, थोड़ा सा ऐसे ऐसे, कई ऐसे ऐसे भी जा रहे होंगे, इस तरीके के हैं। ठीक है, और साथ ही क्या है कि इनके बीच में जो रास्ते हैं ना, ये रास्ते कट करके दूसरे रास्ते से भी जुड़ रहे हैं। आपस में भी ये रास्ते एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। ये रास्ता इससे जुड़ रहा है, इससे जुड़ा हुआ रास्ता इससे जुड़ रहा है, ऐसे कई भूल भुलैयाएं बनी हुई हैं। एक पूरी भूल भुलैया है, एक पूरा जॉर्गन, एक तरीके से पूरा का पूरा एक पजल है। ये पूरा के पूरे रास्ते आपस में एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं। आप किसी रास्ते पे इतना चलते हो, फिर उसके बाद एक नया रास्ता मिलता है। यही रास्ता क्या होता है? विचारों के माध्यम से एक नए चित्र में आपको घुसा देता है। यहाँ पे शून्य सुरंगों में ही आपकी आत्मा घुसती है, और घुसने के बाद क्या करती है? समय के तारों को टच करती है। जब तक आप समय के तारों को टच नहीं करते, तब तक आपको दृश्य दिखाई ही नहीं देते। अभी आप समझोगे आगे, यहाँ पे उर्मी बताना जो चाह रही है। तो होता क्या है कि यहाँ पर पूरी जो है शून्य सुरंगों की एक भूल भुलैया की बात की गई है। अब इसी शून्य सुरंगों की भूल भुलैया की बात उन्होंने बता दी। अब हनुमान जी कह रहे हैं कि जो है, अब तुम ये समझो कि तुम बाहर बैठी हो, और जिस दृश्य में तुम्हें जाना है, तुम्हें उस जगह पे सीधे पहुंचाया जा रहा है। तुम शून्य हो चुकी हो, इसलिए मैं तुम्हें सीधे वहां पहुंचा पा रहा हूं। तो हनुमान जी उस दृश्य में उसको प्रवेश करा देते हैं, क्योंकि उसने हनुमान जी पे पूरा विश्वास करके, अपने सारे दुख को भूल करके, सारी चीजों को भूल करके हनुमान जी के प्रति समर्पित हो गई। क्योंकि वो हनुमान जी की बातें सुन पा रही है, तो उसकी पूरी स्थिति बदल चुकी है। तो अब वो चीजों को बाहर से देख पा रही है। जब वो चीजों को बाहर से देख पा रही है, तो होता क्या है कि जब वो चीजों को बाहर से देख पा रही है, तो हनुमान जी क्या कर रहे हैं? क्योंकि वो अपनी पोटलियां छोड़ चुकी है, तो अब वो बड़े आराम से किसी दूसरे दृश्य में उसको घुसा पा रहे हैं। ठीक है, अब उर्मी इस बात को समझने में सफल हो गई, और उनका धन्यवाद देती है कि हाँ, ये बात समझाने के लिए आपका धन्यवाद। लेकिन वो ये कहती है कि मैं समझ नहीं पा रही कि मैं यहाँ पे पहुंच तो गई हूँ, आपने पहुंचा तो दिया, लेकिन अभी भी मैं वो दृश्य नहीं देख पा रही, जिन दृश्यों की आप बात कर रहे हैं। मैं उस दृश्य में प्रवेश तो कर गई हूँ, लेकिन उस दृश्य में पहुंच नहीं पा रही हूँ, दिखाई कुछ नहीं देता। ठीक है, तो वो कह रही है कि बेलनाकार पटल की दीवार पर कुछ नहीं दिख रहा। बेलनाकार क्यों? क्योंकि कुछ ऐसा ही है। ये रहा तार जिसकी हम बात कर रहे हैं, वायर, और ये रहा द्रव जो टच नहीं कर रहा है, ये आकाश का द्रव है जो टच नहीं कर रहा है इससे। तो इसके बीच में जगह बनी है। तो यहाँ पर क्या है? एक दर्शक बैठा है, और ये आकाश का द्रव है। यहीं पे चित्र प्रकट होंगे, जैसे सिनेमा हॉल के पर्दे पे चित्र आते हैं, वैसे ही यहाँ पर ये प्रकट होंगे चित्र।
ठीक है। और आप समय के साथ आगे बढ़ते जाओगे और वैसे वैसे क्या होगा, ये चित्र आपको एक चित्र के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और जैसी कल्पना करोगे वैसे चित्रों में आप जो है विचार जब करोगे तो वैसे ही रास्ते इधर उधर बदल करके आप घूमते रहोगे इस काल आकाश में। तो यही बात यहाँ पर बताने की कोशिश की जाएगी, बताई जाएगी। तो यहाँ पर उर्मी ये कह रही है मैं पहुंच तो गई हूँ, लेकिन मैं इस आकाश के द्रव पर, यानी बेलनाकार, ये बेलन जैसा ही तो हो गया एक तरीके से, कुछ ऐसा सा आकृति हो गई। तो वो कह रही है कि बेलनाकार पटल है लेकिन इस पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं घुस तो गई हूँ लेकिन दिखना नहीं कुछ। तो हनुमान जी कहते हैं कि आपको दिखाई इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि आपको, आपके पास ना अनुभव नहीं है। किसका अनुभव नहीं है? जिसके जिसके जीवन में प्रवेश कराया है उसके जीवन का अनुभव नहीं है। तो वैभव के जीवन का अनुभव लिए बिना उर्मी इसमें घुस नहीं सकती। ठीक है, अनुभव क्या होता है अब ये समझेंगे। ठीक है। तो उर्मी ने बोला कि वैभव के उस जीवन, वैभव का अगर मुझे अनुभव जीना है, वैभव के जीवन का अनुभव अगर मुझे जीना है, तो उस अनुभव को जीने में वैभव को बहुत समय लगा है, और उतना ही समय अगर मैं लगाऊंगी तभी तो मैं वैभव का जीवन जी पाऊंगी, उसके अनुभव को जी पाऊंगी, तभी तो मैं देख पाऊंगी। अगर आप ये कह रहे हैं कि अनुभव के बिना नहीं देख पाऊंगी, तो फिर तो मुझे उसके पूरे अनुभव को जीना पड़ेगा, जितना जीवन उसने जिया है उसको जीना पड़ेगा। हो सकता है कि वो तो मनुष्य है, तो मनुष्य होने के लिए भी उसने कुछ खास कर्म किए होंगे, तो पिछला जन्म भी उससे जुड़ा हुआ है, तो उस पिछले जन्म को भी जीना पड़ेगा। फिर वहां से वो कंफ्यूज होने लगी, क्योंकि इसके आगे एक और कॉन्सेप्ट है। तो हनुमान जी ने बोला कि आप इसको समझने के लिए दृश्यों की एक श्रृंखला की कल्पना करो, यानी एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स की कल्पना करो। वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कुछ ऐसे हैं कि वैभव मान लीजिए अपने घर से निकला, गोविंदवाड़ी नाम का एक गांव है, उस गांव से वो निकला है और शाम को अपने किसी दूसरी जगह पर पहुंचना चाहता है। लेकिन जब वो रथ लेकर के निकला है तो रथ का पहिया उसका कीचड़ में धंस गया है। वो निकालने की बहुत कोशिश करता है लेकिन रथ का पहिया नहीं निकलता है। वो थक करके बैठ जाता है। अचानक से उसे आम का पेड़ दिखता है, उस पे रसीले पके हुए आम दिखाई देते हैं। उसका मन आम खाने को करता है। ये पूरा एक सीक्वेंस है। ठीक है, घटनाओं का सीक्वेंस है जिसमें अब वैभव घुसा हुआ है। तो वो आम खाने की इच्छा करता है। वो आम खाने का जो दृश्य है वो पांचवा दृश्य है। आम जो वो खाना चाह रहा है कि मैं आम खाऊंगा, उसने आम तोड़ा और खाया, वो आम खाता भी है, वो पांचवें दृश्य में आम खा रहा है। लेकिन ऊपर के जो चारों दृश्य हैं उसका केवल आम खाने की इच्छा से सीधा ना होकर के इनडायरेक्ट वे में लॉजिकल कनेक्शन है। लेकिन ये सीधे सीधे आम खाने के दृश्य में भी आ सकता है। इन दृश्यों पे वो निर्भर कर रहा है, इसलिए आम खाने के दृश्य में वो पांचवें नंबर पे आएगा, एक लॉजिकल सीक्वेंस में आएगा। लेकिन वो सिर्फ इस आम खाने के दृश्य की कल्पना भी कर सकता है। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, वैभव शाम तक पहुंच गया। ये जो है ये छठवां स्टेप है। लेकिन हनुमान जी कह रहे हैं कि छठवां स्टेप पूरा इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि वो तो रास्ते में अटक गया है, वो रास्ते में फंस गया है, उसका पहिया फंस गया है रथ का, इसलिए वो पहुंच नहीं पा रहा। ठीक है, इसलिए जब वो जब वहां नहीं पहुंच पा रहा तो ये हो नहीं पाया, वो आम खाने में ही अटक गया। तो तुम जब आम खाने की इच्छा करोगी, जब आम खाने के लिए जो वैभव निकला है उस आम खाने वाले बिंदु पर सीधे जब जाना चाहोगी तो आराम से जा सकती हो, लेकिन तुम्हें वैभव का ये सारा अनुभव और इससे पीछे का भी अनुभव आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे हनुमान जी अब बता रहे हैं कि अगर तुम किसी दृश्य की कल्पना कर रही हो तो इसका अर्थ यह है कि वो दृश्य पहले ही इस ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं उपस्थित है, क्योंकि आपकी कल्पना में वो आ ही नहीं सकता जो इस ब्रह्मांड से बाहर का हो। इसलिए अगर आपने किसी दृश्य की कल्पना की है, क्योंकि आप ब्रह्मांड के अंदर हो, सीधा सा कॉन्सेप्ट समझिए, आप जिस ब्रह्मांड के अंदर हो उसके भीतर रह करके जो भी कल्पना कर रहे हो या जो भी काम कर रहे हो उसका सोर्स ये ब्रह्मांड ही है। अगर आप किसी चीज की कल्पना कर रहे हो तो वो चित्र भी, वो घटना भी इस ब्रह्मांड में किसी जगह घटित हो रही है, वो हो चुकी है, सब हो चुका है। ठीक है, वो हो चुका है, सारा काम हो चुका है। अगर इस चीज को कोई समझ ले ढंग से तो उसके लिए टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो दृश्य की कल्पना है, इस दृश्य की कल्पना के लिए क्या किया जा रहा है कि आपको यह बताया जा रहा है कि जो भी आप कल्पना करोगे वो कहीं ना कहीं अवश्य घटित हो चुका है। आप उसमें जाइए और वहां जाकर के देखिए, लेकिन देखने के लिए आपको पोटलियां छोड़नी पड़ेंगी जिससे आप जुड़े हुए हो। ठीक है। तो जब आप दृश्यों को जीते हो, जब एक एक करके दृश्यों को जीते हो तो उससे क्या मिलता है, अनुभव मिलता है। जैसे ये पहला यात्रा उसने शुरू की गोविंदवाड़ी गांव से, तो इसका मतलब है इसके पीछे का अनुभव इसमें शामिल है। रथ के पहिए का कीचड़ में धंसना, न निकल पाना, ये सब क्या है, ये उसके अनुभव हैं। और ये अनुभव क्या होते हैं, ये अनुभव एक पोटली में इकट्ठे हो जाते हैं। ये सारे अनुभव एक पोटली में इकट्ठा हो जाते हैं। आप चाहे कुछ सीख रहे हो या किसी चीज की कल्पना कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, इच्छा कर रहे हो, वो सब एक पोटली में इकट्ठा हो जाते हैं, जो लाल रंग की पोटली आप समझ सकते हैं। इसको एक रंग दे सकते हैं। एक कल्पना कर लीजिए कि जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आप प्रार्थना करते हो, जो आप चाहते हो, जिस चीज की आप कल्पना करते हो, जिस चीज की आप इच्छा करते हो, या जिस चीज के लिए आप प्रार्थना करते हो कि भगवान ऐसा हो जाए,
ये सारी चीजें क्या होती हैं, एक लाल पोटली के समान समझी जा सकती हैं। लेकिन जब आप जो इच्छा करते हो, जब वो इच्छा पूरी हो जाती है, जब आप कोई काम कर डालते हो, किसी काम को कर डालते हो, तब वो क्या हो जाती है, वो इच्छा किस में बदल जाती है, हरी पोटली, लाल पोटली हरी पोटली में बदल जाती है। कर्म जो है वो हरी पोटली है, और इच्छाएं, प्रार्थना या कल्पना, ये सब जो है लाल पोटली है। ठीक है। लाल पोटली का हरी पोटली में परिवर्तन होता है। तो दृश्यों को जीना ही, यानी जब वो दृश्य को जीता है, यहां पर जब वो शुरू करता है, वैभव की यात्रा प्रारंभ हुई है, वो रथ चला रहा है, इसका मतलब है कि उसके पास एक अनुभव है रथ सीखने का भी, बचपन से वो रथ चलाना सीख रहा होगा। उसके अलावा आम कैसा होता है, आम के फल को उसने समझा, उसके मम्मी पापा ने उसको आम खिलाया होगा बचपन में, उसके स्वाद से समझा ये बड़ा मजेदार है। तो उस आम के स्वाद का अनुभव इसके पास है, इसी अनुभव के आधार पर ये दृश्य वो जी रहा है आम खाने का, इसी आधार पर जी रहा है। तो ये सारे अनुभव एक पोटली में इकट्ठे हैं, जो या तो लाल रंग की होगी या हरी रंग की होगी। अगर वो इच्छा पूरी कर ली है, अपने कर्म कर लिया है, तो वो हरे रंग की पोटली में कन्वर्ट हो गया, और अगर सिर्फ इच्छा है तो वो लाल रंग की पोटली बनी हुई है। ठीक है। तो वैभव जो है वो इसी तरह की लाल और हरी पोटलियों का पुलिंदा है, और कुछ नहीं है। ठीक है। वैभव भी एक प्रकाश की देह है, प्रकाश का शरीर है, जिसके पास ये लाल और हरी रंग की पोटलियां हैं, और वो ये अनुभव अपने पास रखे हुए हैं। ठीक है। और ये अनुभव अपने पास रख करके वो क्या कर रहा है, ये रहा आकाश का द्रव, यहाँ पे देखिए ये आकाश का द्रव रहा, जो कि टच नहीं कर रहा, किससे, वायर से, किस वायर से, समय के तार से, बीच में जगह है। लेकिन इस बीच के जगह में क्या होगा, आपको ना इस, यहाँ पर अगर आप आ गए हो, जैसे उर्मी यहाँ बीच में आ गई है, लेकिन उसको कुछ दिख नहीं रहा। कारण यह है कि वो समय के तार को पकड़ नहीं रही, वो यहाँ बीच में बैठी है। जब वो समय के तार को पकड़ लेगी, जैसे ही काल को पकड़ लोगे आप, वैसे ही मृत्यु के अधीन हो जाओगे, वैसे ही आप आत्मा बन जाओगे। आत्मा क्या हो जाओगे, ऐसे हो जाओगे जो कि मृत्यु का सफर करती है, खुद मृत्यु को प्राप्त नहीं होती, लेकिन मृत्यु का सफर करवाती है, किसको, किरदार को। ठीक है। आप उससे जुड़ जाओगे। जैसे ही आप उससे जुड़ोगे, तार से जुड़ोगे, वैसे ही आपको क्या मिल जाएगी, एक लिंग देह मिल जाएगी। ठीक है। आपको ये टच करना पड़ेगा, आपको तार को टच करना पड़ेगा। जैसे ही तार को टच करोगे, वैसे ही आप क्या करोगे, आप जो है इस दृश्य को जी पाओगे। और जीने से पहले क्या होगा, जैसे ही आप तार को टच करोगे ना, तो यहाँ पे इन शून्य सुरंगों में जो ये कह रही है, उर्मी जो कह रही है कि मुझे पोटलियां चाहिए होंगी उसकी, वैभव की, वैभव की, अनुभव की पोटलियां चाहिए होंगी, तभी तो मैं जी पाऊंगी। तो हनुमान जी यही बता रहे हैं कि तुम्हें इन पोटलियों को इकट्ठा करने की दोबारा से जरूरत नहीं है, वो तो वैभव पहले से ही यहाँ पे छोड़ चुका है, वैभव की पोटलियां पहले से ही यहाँ है, पहले से उपस्थित हैं। तुम्हें सिर्फ ये तार छूना है। जैसे ही तार छुओगी, ये सारी पोटलियां, तुम शून्य हो, तुम आत्मा हो, तुम्हारी शून्य रूपी आत्मा पर क्या होगी, ये पोटलियां, शून्य जो आत्मा बनेगी, इस शून्य पर ये पोटलियां आके लद जाएंगी। जैसे ही लद जाएंगी, वैसे ही तुम्हें प्रकाश का एक शरीर प्राप्त होगा। इस शरीर की छाया किस पर पड़ेगी, इस, जो है क्या नाम है, आकाश पर पड़ेगी, आकाश के द्रव पर पड़ेगी। जैसे ही इस आकाश के द्रव पर पड़ेगी, तो उस अनुभव के आधार पर जो भी चित्र हैं, जो चित्र वहां पे बने हुए हैं, वो चित्र आपको दिखाई देने लगेंगे, और आप वैभव का जीवन जीने लगोगी। यानी वैभव की पोटलियां, वैभव का अनुभव आपको पीछे से नहीं जानना है, वो पहले से मौजूद है, वो पोटलियां। आप जैसे ही टच करोगे, वैसे ही वैभव की सारी यादें, वैभव की सारी जिंदगी आपकी जिंदगी बन जाएगी, और जितनी देर चाहे आप इस वैभव की जिंदगी को जी सकती हो। जैसे ही आप इस प्रकाश की पोटली को, प्रकाश, जैसे ही आप इस तार को टच करते हो, जो कि समय का तार है, और प्रकाश की पोटलियां जैसे ही आप पे लगती हैं, वैसे ही आप वैभव के जीवन को जीने लगती हो। जब आप किसी जीवन को जीना शुरू करते हो, उस बिंदु से लेकर के, और जब तक आप जो है उतर नहीं जाते उससे, उस तार से, आपने तार को टच किया और उस पर फिसलते चले जा रहे हो, एक फिसलने के बाद आपने क्या किया, यहाँ पे आके वापस आप कूद गए शून्य में। ठीक है। आप फिसलते चले गए, जब तक आप फिसले हो, जिस पॉइंट से लेकर के जिस पॉइंट तक आप फिसले हो, उस समय की दूरी को ही क्या कहते हैं, आत्मा कहते हैं। ये होती है आत्मा, जो लिंग देह कही जाती है। आत्मा का कॉन्सेप्ट आज आपको क्लियर हुआ होगा कि आत्मा कहते किसको हैं। हम वाकई में शून्य हैं, उसी परम पुरुष, जो परम परमात्मा है, उसकी तरह ही शून्य है, जिसको निराकार भी कहा जाता है, लेकिन जो साकार रूप ऐसे लेता है लिंग देह के कारण। इसीलिए जो लिंग देह है, जो हमारा शिवलिंग है, जो पूरे के पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करता है, जो पूरे के पूरे ब्रह्मांड की कल्पना करता है, उसको साकार करता है, उसे जी रहा है हमारे माध्यम से, वो इस पूरे संसार को जी रहा है। भगवान शिव पूरे पूरे संसार को हमारे माध्यम से जी रहे हैं। वो स्रोत है हमारा, वो इस पूरी की पूरी सृष्टि में हमारा सोर्स है। हमारे लिए लिंग देह का मुख्य सोर्स वो है, इसीलिए उनको लिंग के रूप में दिखाया जाता है। शिवलिंग का यही मतलब होता है, शिवलिंग परमात्मा है। ठीक है। वो आत्मा है जो शुरू से अंत तक हमेशा ही, उसकी यात्रा कहीं समाप्त नहीं होती, वो शुरू से अंत तक वो शून्य ही है। जब चाहे जिस तार को टच करते हैं और दृश्यों को जीते हैं, जब चाहे जिस तार से चाहते हैं दृश्यों से हट जाते हैं, वो महादेव हैं। तो देवता वही होते हैं जो कि शून्य की सुरंगों में किसी तार को छुएं, और छूने के बाद क्या हो, जब उनकी मर्जी हो तो वहां से हट जाएं।
ये कैसे होता है ये बाद में हम पढ़ेंगे। लेकिन देवता क्या होते हैं ये बताया जा रहा है। देवता वो होते हैं जो कि अटैच होना तार से, काल से, समय से, और उससे डिटैच होना जानते हैं और दृश्यों को जी करके निकल आते हैं। ये देवता होते हैं। महादेव भी ऐसे ही हैं। तभी आपने देखा होगा कि महादेव कभी उसमें बैठे होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी साधनाओं में बैठे होते हैं, कई सालों तक उनकी तपस्या चल रही होती है। कभी वो शादी कर रहे होते हैं, कभी उनके बच्चे भी होते हैं, कभी वो तांडव मचा रहे होते हैं, और फिर उसके बाद वो उसमें चले जाते हैं, शून्य होकर के किसमें चले जाते हैं, किसी भी चीज को टच नहीं कर रहे होते, वो एकदम योगी की तरह बैठ जाते हैं, एक शांत योगी की तरह, जिसका कोई मतलब नहीं है संसार के किसी आकाश से, न किसी द्रव से, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। वो इन शून्य की सुरंगों में फिर से जाकर के स्थित हो जाते हैं। वो महादेव हैं। वो अपनी मर्जी से ऐसा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आत्मा परमात्मा यानी कि पूरी तरह से शून्य को जानती है। वो शून्य आत्मा जो निराकार आत्मा है, वो उस तत्व को प्राप्त हो चुके हैं। इसीलिए वो साकार निराकार हर रूप में उपस्थित होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ईश्वर साकार भी है और निराकार भी। उसका वास्तविक रूप तो निराकार है, शून्य है, लेकिन वो चाहे तो इस काल आकाश के द्रव में, जब चाहे तो काल को टच करके आत्मा बन सकता है, और जब चाहे तो उतर सकता है। ये आत्मा जो कि उतर सकती है, चढ़ सकती है तारों से, इसी को परम आत्मा या दैवीय आत्मा कहा जाता है। ये दैवीय होती हैं, परमात्मा नहीं भी हो सकती हैं, हो सकता है दैवीय हो, इनके अंदर दैवीय गुण हो कि आना जाना लगा रहता है, मदद करते हैं। और जो इसको बाहर से देख पाता है, जैसे शिव जी हैं, ये इस पूरे अकाल आकाश को बाहर से देख पाते हैं, उन्हें पता है उनका ही रचा हुआ है। वो जानते हैं कि हाँ ये सारी चीजें मेरे सामने रखी हैं, तो वो जब चाहते हैं, जिस दृश्य में चाहते हैं, घुसते हैं, भक्तों का उद्धार करते हैं, उद्धार करके निकल करके बाहर आ जाते हैं, वापस बैठ जाते हैं शून्य में। ये महादेव का काम है, इसीलिए उन्हें महादेव कहा जाता है। तो दैव आत्मा वही होती है जो शून्य की सुरंगों में तारों को टच करना और उनसे उतरना जानती है। लेकिन जो साधारण आत्मा होती है हमारी और आपकी जैसी, वो उतरना नहीं जानती, चढ़ तो गई है। हम कई सदियों से चढ़े हुए हैं, हजारों सालों से इसी पे चढ़े चढ़े एक बिंदु पे हमारी मौत हो जाती है। मौत होते ही हम फिर से इसी काल आकाश में किसी दूसरे चित्र में घुस जाते हैं, किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इस तरीके से कई शरीरों में प्रवेश करते करते आज भी हम इस काल आकाश के गोले में घूम रहे हैं। लेकिन जो जागृत आत्मा हो जाती है वो क्या करती है? वो अपने आप को शून्य बना सकती है। वही मुक्त आत्मा हो जाती है, वही देव आत्मा हो जाती है। वो जब चाहे तब इस संसार में आ सकती है, उसको समझ सकती है, और आने आकर के यहाँ पर आने वाली समस्याओं को हल कर सकती है, हल करके वापस जा सकती है। इन्हीं को क्या कहा जाता है? अलग अलग देवताओं के अवतार कहा जाता है, अलग अलग देवताओं का रूप लेना कहा जाता है। ठीक है? क्योंकि वो साकार भी है और निराकार भी है। इस तरह से वो साकार और निराकार है। ठीक है? इस चीज को समझना होगा। इस तरीके से ये चीजें समझी जाएंगी। ये कली हनुवाड़ी में बताई गई है। इसके अलावा भी अगर आप दूसरी किताब पढ़ना चाहें जो कि एक परमहंस योगानंद जी की है, उस किताब को अगर आप पढ़ें जिसका नाम है योगी कथामृत, तो उसको अगर आप पढ़ेंगे तो वहां से भी आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पर आइए देखते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है? प्रकाश की लिंग देह कैसे प्राप्त होगी, पोटलियां आप पे कैसे लद जाएंगी और दृश्य कैसे दिखने लगेंगे। ठीक है? और आप सभी अनुभवों को अपने आप जीने लगोगी। अब वो आप अब वो उर्मी को समझा रहे हैं कि अब आप दृश्यों को जीने तो लगोगी, लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि आप उस दृश्य की रचनाकार हो, जैसा कि एक साधारण आत्मा समझती है। साधारण लोग जो समझते हैं वो ये समझते हैं कि इस दृश्य को बनाने वाले हम हैं, ये घर जो मैंने बनाया है बनाने वाला मैं हूं ना। इसमें आपकी मदद की गई है इस प्रकृति के द्वारा। बहुत से लोग बनाने की कोशिश करते हैं, बहुत कुछ होते हुए भी नहीं बना पाते। ठीक है? तो वो सारी चीजें, दृश्य की रचनाकार आप नहीं हो, वो दृश्य पहले से यहाँ हैं, आपके लिए उपस्थित किए गए हैं। आपके कुछ अच्छे कर्मों की वजह से जहां पर आप श्रद्धा रखते हो, आपको आपकी इच्छाओं के अनुसार उस दृश्य में डाल दिया गया है, जहां पे आप एक अपना घर बना हुआ, एक अपनी गाड़ी अपने पास देख पाते हो। ये सारी चीजें इसलिए आपके साथ हो पाती हैं। ठीक है? आप इस दृश्य में कितनी भी देर तक घूम सकते हो, और जब चाहे सुरंग की दूसरी तरफ से आप निकल सकते हो। तार को पकड़ लो और वापस शून्य हो जाओ। जैसे ही तार को पकड़ोगे, वापस उतरोगे, उतने समय के बीच की दूरी को आपको आत्मा कहा जाता है। ये सब हमने अभी समझा। ठीक है? ये थोड़ा टेढ़ा है, इसलिए बार बार मैं कुछ चीजें रिपीट करूंगा। उतरना मुश्किल है, इसी वजह से हम जन्म से जन्म जन्म पे जन्म लेते हैं। इन तारों पे चढ़ना आसान है, लेकिन क्योंकि हम वासनाओं में घिरे हुए हैं, हम उर्मी की तरह नहीं है कि थोड़ी देर के लिए उसे कृपा प्राप्त हुई और उसने अपने पोटलियां छोड़ दी, उसने अपने आप को डिटैच कर लिया, अटैचमेंट से मुक्त हो गई। ये सारी चीजें हमारे साथ नहीं हो पाती। इसी वजह से क्या है कि जन्म पे जन्म हमारा होता रहता है। इन्हीं भूल भुलैया में हम घूमते रहते हैं, काल आकाश के द्रव में, तरह तरह के चित्रों को जीते हुए करोड़ों लाखों सालों से हम इसी तरीके से भटक रहे हैं। हो सकता है ऐसे ही कर रहे हो। ठीक है? लेकिन जिसको ये आता है, आता नहीं है, बेसिकली उसे अपने आप को केवल छोड़ना होता है।
जैसे ही कोई आत्मा अपने आप को छोड़ देती है, कोई व्यक्ति अपने आप को समर्पित कर देता है, लॉजिक देना बंद कर देता है, जैसे ही वो ये चीज सोचना बंद कर देता है इस मामले में कि मेरे जीवन में कष्ट क्यों हो। देखो, लॉजिक देना बुरी चीज नहीं है, लेकिन सांसारिक काम करते समय ही आप लॉजिक लगाइए। जहां आध्यात्मिक मुद्दा है वहां आप तर्क नहीं कर सकते। या तो अगर आप तार्किक बुद्धि रखते हैं तो संसार में ही रहिए, बेहतर वही है। लेकिन अगर आप संसार से हट करके आध्यात्म में आते हैं तो तार्किक बुद्धि को किनारे छोड़कर आइए। तार्किक बुद्धि इस संसार तक सीमित रखिए ताकि आप काम को ढंग से कर सकें। लेकिन जब आप संसार से हट करके आध्यात्म में आए तो आप तर्क को किनारे छोड़ दीजिए। तर्क संसार के लिए है, तर्क आपके आध्यात्म के लिए नहीं है। आध्यात्म के लिए तर्क नाम की कोई चीज है ही नहीं। तर्क के साथ आप आध्यात्म को समझ नहीं सकते, तर्क केवल आपकी मदद कर सकता है। इस तरीके से मदद कर सकता है कि ऐसा होता है तो क्या होता होगा। लेकिन जब आप उस यात्रा में शुरू करते हो ना, तब उस तर्क को किनारे छोड़ छोड़ दीजिए। तब आप इसमें आनंद लीजिए, तब आप इन चीजों को समझिए कि आपको केवल छोड़ना है। आपको कोई तर्क नहीं करना कि ऐसा कैसे होगा। आपको सिर्फ उस दृश्य की कल्पना करनी है जो आप चाहते हैं, लेकिन उस दृश्य की कल्पना के साथ साथ आपको अपनी इच्छाओं को छोड़ना है, अपनी वासनाओं को छोड़ना है, पुतलियों को छोड़ना है। आप जो चाहते हो, जैसी इच्छा थी वहीं पे छोड़ करके आप वहीं रुक जाओ। जैसे ही आप रुकोगे, जो इच्छा पिछली थी उसी इच्छा में जो देवता हैं, जो एनर्जीज हैं, वही जो अभी हमने समझा कि नदी बहती हुई है, आप यहाँ पे लकड़ी की तरह अटके हो। जैसे ही आप छोड़ोगे, आप वो लकड़ी बन जाओगे जो छूट गई है। अब ये लकड़ी इस नदी के साथ बह जाएगी और ये नदी आपको गंतव्य तक पहुंचा देगी। ठीक है, यही चीज होती है। और ये गंतव्य क्या होगा? जो आपने कल्पना की है। ठीक है, जो आपने कल्पना की है वही गंतव्य तक पहुंचा देगी। तो उतरना मुश्किल होने की वजह से ही हम जन्म पर जन्म लेते हैं। लेकिन उर्मी ने पूछा कि उतरना इतना कठिन क्यों है? हनुमान जी ने उसको समझाया। हनुमान जी ने बोला कि संसार दो तरीके का है, एक है बाहरी संसार और एक है आंतरिक संसार। जो आंतरिक संसार है वो सुरंगों की एक भूल भुलैया की तरह है। इसमें जो अभी हमने समझा, सुरंगें कई हैं, उनकी भूल भुलैया बनी हुई है। बाहरी संसार क्या है? उसके किरदार उपस्थित हैं। ये जो आपका संसार है जिसमें ये पूरा का पूरा, ये पूरा आकाश का द्रव भरा हुआ है, इसी आकाश के द्रव में किरदार जो होते हैं वो बाहरी संसार में होते हैं। बाहरी संसार का मतलब यहाँ नहीं, ये तो शून्य हो गया। बाहरी संसार का मतलब जो इन दृश्यों को देखते हैं उन्हें कहा जाता है किरदार, वो बाहरी संसार है। यानी बाहरी संसार का मतलब क्या हुआ? वो किरदार जो इन दृश्यों को जीते हैं उन्हें बाहरी संसार कहा जाता है। और जो इन दृश्यों को जानते हैं, जो इस काल आकाश के बीच के द्रव को जानते हैं, इसकी भूल भुलैया को जानते हैं, इसके रहस्य को जानते हैं, वो क्या करते हैं? वो जानते हैं कि संसार का आंतरिक संसार कैसा है, इस दृश्य, इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड का आंतरिक संसार क्या है, वो इसको जानते हैं। जो जानते हैं वो आंतरिक संसार में जीते हैं, जो नहीं जानते हैं, जो केवल इन दृश्यों को जीते हैं, वो बाहरी संसार में जी रहे होते हैं। यही अंतर है। बाहरी संसार का मतलब इस गोले से बाहर होना नहीं है। इस गोले से बाहर तो जो शून्य है वो होता है। ठीक है, बाहरी संसार में होने का मतलब वो व्यक्ति जो कि इन दृश्य पटलों को, यानी इन बेलनाकार सुरंगों को, जो कि सफेद रंग की हैं, उन सफेद रंग की सुरंगों पे जो चित्र चल रहे हैं उनको जो देखने वाले लोग हैं, वो बाहरी संसार के किरदार हैं, उन्हीं को बाहरी संसार कहा जा रहा है। ठीक है। लेकिन जो लोग इन सुरंगों को जानते हैं, इन सुरंगों में से उतरना, इन पे चढ़ना जानते हैं, वो जागृत आत्माएं हैं। वो आंतरिक संसार को जानने वाले हैं। और बाकी जो भी केवल जी रहे हैं दृश्यों को, वो बाहरी संसार को जानने वाले लोग हैं। ठीक है। अब जैसे हनुमान जी बता रहे हैं कि वैभव जो है हाथ धोना चाहता है, वो रथ पे जाता है, पानी है कि नहीं वो खोजता है, पानी नहीं मिलता है, वो चिड़चिड़ा जाता है। और वो ये भी कल्पना कर सकता है कि मैं पानी मिल गया और मैं हाथ धो चुका हूँ। भाई उसने कल्पना तो कर ली ना, इच्छा तो कर ली ना कि मैं हाथ धोऊंगा। तो जिस चीज की भी आपने इच्छा की है वो चीज पहले से उपस्थित है। तो वो इन चीजों पे जाने के बजाय सीधे इसके बारे में सोच सकता है। बाकी सारी चीजें किस रास्ते से होकर जाएंगी, किस भूल भुलैया से पानी उसको मिलेगा, वो भूल भुलैया पहले से उपस्थित है। और उस भूल भुलैया में क्या करेंगे जो देवता हैं, उसमें आपको पहुंचाने में जो एनर्जीज हैं, देवता कुछ और नहीं है, वो एनर्जीज आपको अपने आप पहुंचाने में, उस दृश्य में जहां पे आप पानी मिल जाएगा आपको पहुंचाने में आपकी मदद करेंगे। ठीक है। तो वो जब ये सीधे, जो इसकी इच्छा है वो सीधे इसको जानता है, लेकिन वो क्या है, वो परेशान है, चिड़चिड़ा रहा है। वो चिड़चिड़ाने की वजह से उसकी समस्या गहरी हो रही है। जब आप चिड़चिड़ाना बंद कर देते हो तो समाधान मिलता है। लेकिन आप, जरूरी नहीं है कि हर बार आप ही समाधान खोजो, कई बार आपको रास्ता दिख जाता है। वो रास्ता आपको ऐसे ही दिखता है। ये भूल भुलैया जो होती है सोने सुरंगों की, इस भूल भुलैया में आपको तरह तरह से घुमा करके वो एनर्जीज ला करके सही जगह पे पटक देती हैं जहां पे आपकी इच्छा पूरी होनी होती है। ठीक है। और आप वो इच्छा पूरी कर पाते हो। तो इस तरीके से जब आप समर्पित हो जाते हो ईश्वर के प्रति, तो आपका योगक्षेम, जैसे भगवत गीता में एक श्लोक है ना, कि जो व्यक्ति मेरे प्रति समर्पित होता है उसका योग क्षेम मैं वाहम्य हम, मैं वहन करता हूँ। ठीक है। जो व्यक्ति मेरे प्रति समर्पित होता है उसका योग क्षेम मैं वहन करता हूँ, यही योगे क्षमम वाहम्य हम का मतलब है। तो यही चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि जैसे ही
आप कल्पना जो भी करी हुई है आपने, या जो भी इच्छा करी है आपने, जैसे ही प्रकाश की पोटलियां छोड़ी, अपनी पकड़ कमजोर की, वैसे ही ये देवता यानी ये एनर्जीज आपको उस दृश्य में ले जा करके छोड़ देंगी जहां पे आपको जीने की, जिस दृश्य को जीने की आपकी इच्छा थी। लेकिन अगर आप तर्क करेंगे तो तर्क करने के कारण क्या होगा, वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, उसी तार पे, एक ही तार पे आप फिसलते जाएंगे, और उस तार पे सीक्वेंस वाइज एक ही घटना होने वाली है। जो आप सोच रहे हो, जो बुरा सोच रहे हो ना, कि ये नहीं हुआ तो वो हो जाएगा, वो नहीं हुआ तो वो हो जाएगा, वो वहीं पे हो रही है। बीच में कहीं पर अगर आप शून्य होते हो तो वहीं पे बदल जाती है चीजें। जब अगर आप शून्य नहीं हो पाए तो आप जो सोच रहे हो ना, जो बुरा सोच रहे हो, वैसा ही हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, मेरे अपना अनुभव है। मैं गुड़गांव में रहता था। वहां पे क्या हुआ, मेरी गाड़ी खड़ी करने की एक जगह थी। उस गाड़ी खड़ी करने की जगह पे क्या हुआ, अचानक से किसी दिन क्या हुआ कि किसी ने वहां पे अपना घर बनवाना शुरू किया। तो जब घर बनवाना शुरू किया तो मुझे वहां से गाड़ी हटानी पड़ी। जब मुझे गाड़ी हटानी पड़ी, पहली बार मैंने गाड़ी हटा ली, तो मुझे दिमाग में खटका आया कि यार मेरी गाड़ी हट गई है, और अभी तो एक का घर बन रहा है, ऐसे ही कहीं और किसी दूसरे का घर बनवाने की इच्छा हुई तो इनका घर बनवाने की इच्छा हुई, तो यहाँ से मेरी गाड़ी फिर हटानी पड़ेगी। तो ऐसा सोचते सोचते दूसरी जगह पे भी, जहां से मैं खड़ी कर रहा था, जहां पे मैं दूसरी जगह, नई जगह खड़ी करने लगा था, उस जगह पे भी कमाल की बात ये हुई कि उस जगह पे भी उन्होंने घर बनवाना शुरू कर दिया। वहां पे रोड़े पत्थर और ये सारे डाल दिए गए, और मेरे को दिक्कत होने लगी। मुझे गाड़ी, अब मेरे दिमाग में ये आने लगा कि ये देखना, एक दिन गाड़ी की ना मेरी जगह ही यहाँ से चली जाएगी, मुझे इस कॉलोनी में जगह ही नहीं मिलेगी अपनी गाड़ी खड़ी करने की। मैं इस विचार के साथ जुड़ गया। जैसे ही इस विचार के साथ जुड़ा, आपको यकीन नहीं होगा कि एक समय ऐसा आया जब कॉलोनी में वाकई मेरे लिए जगह नहीं रह गई। मैंने सोचा कि कॉलोनी से बाहर एक दूसरी जगह खड़ी करता हूँ जाकर के। तो मैंने एक ऐसी जगह पे गाड़ी खड़ी की जहां पे एक खुला टीन से ढका हुआ मैदान था। टीन से ढका हुआ था, बड़ा मैदान था। वहां पे जाकर के मैंने अपनी गाड़ी खड़ी करनी शुरू की। और वो मैदान पिछले 75 साल से किसी की जमीन था। वहां पे कुछ नहीं होता था, ऐसे ही खाली पड़ा था, बीच बीच में कुछ काम होते थे, किनारे कुछ परिवार रहते थे, और कोई मतलब नहीं था उसका। लेकिन मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, मैंने बोल दिया, मैंने ये बोल दिया, मैंने कहा देखो यार, वहां पर खड़ी तो कर दी है, लेकिन देखना वहां पर भी कोई कंस्ट्रक्शन ना शुरू हो जाए। कमाल की बात यह है कि उस जगह पे भी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। 75 साल से जो जमीन खाली पड़ी थी, वहां पे शुरू हो गया, और मेरी गाड़ी के लिए ऐसा लगा कि इस संसार में ही जगह नहीं बची है। मैंने किसी तरीके से करके मैंने अपने दोस्त के यहाँ गाड़ी खड़ी करनी शुरू की। बड़े ही बेइज्जतियां सही, बहुत ही अपमान मेरा हुआ, बहुत कुछ मुझे देखना पड़ा। इन सारी चीजों को मुझे समझने में बड़ी देर लगी। अगर ये ज्ञान मेरे पास पहले से होता, अगर ये कृपा मेरे पास ईश्वर की पहले से होती, तो शायद मैं इन संकटों में न फंसता। ठीक है, शायद मैं ये गलत कल्पनाएं या इस चित्र पे चलता ही नहीं। हम असल में, जो आकर्षण का नियम है ना, कि गलत की कल्पना करोगे तो गलत ही आपकी तरफ आकर्षित होके आएगा, ये झूठ नहीं है, ये सच है। ये जो हमारा विचार है ना, गलत विचारों को, गलत विचारों को यदि अपने मन में लाओगे तो गलत की तरफ ही जाओगे, और जितना भी अशुभ तुमने सोचा है वो अशुभ आपके साथ होने लगता है। जब आपकी आत्मा जागृत होती है, जो शरीफ लोग होते हैं, कई बार क्या होता है, जो शरीफ लोग होते हैं उनके साथ ये ज्यादा होता है, जो सीधे लोग होते हैं उनके साथ ज्यादा होता है ये सारी चीजें, कि जैसे ही वो सोचते हैं हाय राम ऐसा ना हो जाए, वैसे ही उनके साथ ऐसा हो जाता है। क्योंकि क्योंकि वो सीधे होते हैं। तो होता यह है कि उनकी आत्मा में थोड़ी सी जागृति होती है। जागृति होने की वजह से क्या होता है कि ये जो परिस्थितियां हैं, जब वो कल्पना करते हैं ना ऐसा हो जाएगा, तो यही नियम काम कर जाता है। जिस चीज की वो परिकल्पना करते हैं ना, क्योंकि उनकी आत्मा जागृत है, ईश्वर के प्रति समर्पित है, तो देवता क्या करते हैं, वो एनर्जीज क्या करती हैं, उसी दृश्य में उनको डाल देते हैं। इस वजह से ये होता है। इसीलिए कभी भी बुरा मत सोचिए, कभी भी ये मत सोचिए कि ये करेंगे तो ये हो जाएगा, वैसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा। आप अच्छा अच्छा सोचिए, सदैव अच्छा सोचिए। आपको यकीन नहीं होगा, मेरी मम्मी भी बहुत ज्यादा सीधी हैं, हमेशा भगवान पे भरोसा रखती हैं। एक बार कॉलेज में क्या होता था कि मैं क्रिकेट खेलने जाता था। तो मम्मी ने कहा कि तुम क्रिकेट खेलने जाते हो शाम के 4-5 बजे के आसपास, वहां लफंगे लड़के भी तो आते होंगे। मैंने कहा नहीं, हमारे क्लास के ही बच्चे हैं, सारे हमारा ग्रुप है, हम उसके अलावा किसी को नहीं वहां पे आने देते, वहां हो ही नहीं, कोई आता भी तो हम चले आते हैं, अपना खेल बंद कर देते हैं। वो कहती है फिर भी ध्यान रखना, वहां पे आवारा लड़के भी आ सकते हैं, जो शाम को जो है वहां पे कहीं कुछ बदमाशी करने लगे, या तुम्हारे खेल में जो है व्यवधान उत्पन्न करने लगे, या तुमसे कहें कि हमें भी खिला लो, तो उन्हें खिलाना मत, जो है तुम चले आना। अगर खेलने भी लगे तो उनसे कहना मत कि नहीं खिलाएंगे, तुम चुपचाप चले आना। उनका ये जो भय था, उनकी जो कल्पना थी कि कहीं ऐसा ना हो कि इसके साथ कोई मारपीट कर ले या कुछ अनिष्ट हो जाए, ये बात उन्होंने कही। लेकिन मेरे दिमाग में अच्छा था, अरे ये बेकार की बात सोचती हैं। हुआ क्या, कमाल की बात देखिए, जिस दिन उन्होंने सुबह ये कहा ना, उसी दिन ग्रेजुएशन कर रहा था, उसी दिन शाम को क्या हुआ कि कुछ लड़के साइकिल से, मोटरसाइकिल से आए, और एक लड़के को पकड़ करके, हम ही लोगों का दोस्त था, उसको पकड़ के पीटने लगे, उसको पीटने लगे। जब उसको पीटने लगे तो मैंने समझा कि यार ये क्या हो रहा है। जब वहां पे गए तो पता चला कि वो लड़का जिसको पीट रहे हैं, उसके ऊपर ये आरोप है कि वो किसी लड़की की जो साइकिल है, उसके कैरियर में, जो पीछे कैरियर होता है, उसमें एक लव लेटर छुपा के चला आया था, ऐसा उसके ऊपर आरोप था। तो उसकी पिटाई हो रही थी। हम लोगों ने वहां पे जाकर के कहा कि यार ऐसा नहीं है, ये लड़का सीधा है, किसी और ने कुछ किया होगा। और वाकई में ऐसा ही था कि किसी और ने ही किया था। मतलब
खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना वाली बात उस लड़के के साथ हो चुकी थी। लड़की ने उस लड़के को पहचान के बोला कि नहीं, ये लड़का नहीं है। उसने दूर से पहचानवाया कि लड़का टोपी पहनता है। अब उस टोपी के भ्रम में एक दूसरा लड़का पिट गया, जो हमारे साथ खेल रहा था, वो हमारा दोस्त था, वो पिट गया। और थोड़ी देर पहले की बात थी, आप देख ध्यान दीजिएगा, थोड़ी देर पहले की बात थी कि जो टोपी वो पहने था वो लड़का, वो टोपी मैं उससे कह रहा था कि आज मैं ना कैप्टन बनूंगा, ये टोपी तू मुझे दे। आप सोचिए अगर वो टोपी मुझे पहनी हो, मैंने पहनी होती, तो वो हमला मुझ पे होता। ठीक है। तो मम्मी, जो कि एक कहीं ना कहीं बड़ी ही समर्पित हैं ईश्वर के प्रति, उनके मन में जो भाव आए, जो इच्छाएं आई, जो निगेटिविटी आई, वो निगेटिविटी क्या हो गई, सामने प्रकट हो गई। क्योंकि मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि यार नहीं, ऐसा कुछ, ऐसा मम्मी ज्यादा सोच रही हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, वाह, पागल, इस तरह सोच रही हैं, पागलपन है ये सब। ठीक है, बेकार में सोचती रहती हैं। बच्चे होते हैं तो हम ऐसे ही सोचते हैं, यार मम्मी पागल बना रही हैं, बिल्कुल। तो ऐसे करके सोचते हैं हम पागल बना रही हैं, हमको खेलने नहीं देना, जाने, खेलने नहीं देना जाने चाहती हैं, इस वजह से ऐसा कर रही हैं। ठीक है। मेरी थोड़ी आवाज जो है ना, मेरा थोड़ा सा अटक रहा है। रीजन ये है कि मैं तेजी से, जल्दी से वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा अटक रहा होगा, तो माइंड मत कीजिएगा। तो मैं ये सोचता था कि मेरी मम्मी जो है ना, मुझे खेलने नहीं जाने देना चाहती हैं, इस वजह से ये बहाने कर रही हैं। ठीक है। इस वजह से मैंने सोचा कि, दिमाग में लगाया नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर मैंने सोचा होता कि हाँ यार ऐसा हो सकता है, राइट, तो हो सकता है कि मैं जाता ही नहीं। और हो सकता है कि अगर जाता भी तो ये सोच के जाता कि हाँ यार हो तो सकता है, इसलिए मैं सावधान रहूंगा थोड़ा। ठीक है। तो चिंता करते ही कि ऐसा हो सकता है, तो हो सकता है कि उस दिन वो टोपी में पहन लेता। ये मेरा अपना अनुभव है। तो आप लोग भी अगर आप ईश्वर पे विश्वास करते हैं, तो आप ये समझ जाइए कि आपके साथ समस्याएं ज्यादा क्यों होती हैं। इसीलिए ज्यादा होती हैं क्योंकि आप ईश्वर के प्रति समर्पित तो हैं, लेकिन आप उनका ये नियम नहीं जानते, इस कानून को नहीं जानते, इनके इस नियम को नहीं जानते कि वो किस तरीके से काम करते हैं। वो इसी तरीके से काम करते हैं। आप अगर एक जागृत आत्मा नहीं भी हो, अगर आपके अंदर कभी कभी बीच बीच में जागृति आती है, क्योंकि आप भक्त हो, आप पूजा पाठ करते हो, आप समर्पित हो ईश्वर के प्रति, इस वजह से कभी कभी जब आपकी जागृति आती है ना, उस जागृति की वजह से देवता जो है, यानी ऊर्जाएं आपकी मदद कर देती हैं। तो आप चाहे नेगेटिव सोचें या पॉजिटिव सोचें, उस सोच को वो सत्य साबित कर देते हैं, उस सुरंग में घुसेड़ देते हैं आपको। इसीलिए अगर आप ईश्वर के भक्त हैं, अक्सर आपने ये शिकायत सुनी होगी कि जो ईश्वर के भक्त हैं, जो भगवान को पसंद करते हैं, भगवान पता नहीं उनकी इतनी परीक्षा क्यों लेता है। कारण यही है कि इस नियम को आप नहीं जानते। जब आप पूरी तरीके से भक्ति में लीन हो जाते हैं, जब आप सारी अटैचमेंट को छोड़ देते हैं, जब आप शिकायत करना बंद कर देते हैं, तब ये ज्ञान आपके सामने क्या होता है, प्रकट होता है। तब ये आता है। तब जब ये आता है, अगर अभी आपके सामने प्रकट भी है ना, तब भी आप इसे समझ नहीं पा रहे होगे। अगर अभी भी आपके अंदर इच्छाएं हैं, आपको ये पागलपन लग रहा होगा, लेकिन आप इसे समझ करके देखिए, ऐसा ही होता है। ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि हनुमान जी द्वारा, कि आप सीधे उस दृश्य को जियो, डायरेक्टली उस दृश्य को जियो, आप बीच में तार्किक रूप से मत जियो। आप सिर्फ कल्पना करो, इच्छा करो, और अगर आप एक जागृत आत्मा हो, तो तार्किक रूप से जो भी आपने सोचा है, उस शून्य, उस सुरंग में आपको पहुंचा दिया जाएगा। और वहां पे आप उस दृश्य को जी पाओगे जो आप जीना चाह रहे हो, यानी जो आपकी इच्छा है, जो समस्या आप हल कर पा रहे हो, उसको आप जी पाओगे। ठीक है। देवात्मा के बारे में हमने हमने पढ़ा कि देवात्मा क्या होती है, कि जो व्यक्ति, जो आत्मा एक बिंदु पे टच कर सकती है समय के तार को, और उतर सकती है, वापस शून्य बन सकती है, वो आत्मा देवात्मा कहलाती है। जो अपनी मर्जी से तार को टच करे और उतर जाए, वो देवात्मा कहलाती है। लेकिन हमारी तरह जो इस तार पे फंसी रहे, एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहे, इसको क्या कहा जाता है, ये आत्मा देवात्मा नहीं कही जाती, ये साधारण आत्मा कही जाती है, जिसको अभी देवात्मा बनना है, जिसको अभी ऊपर उठना है। ठीक है। या फिर मुक्ति पानी है, या फिर ईश्वर के साथ एकाकार होना है। ठीक है। साधारण आत्माएं अन्यथा कही जाती हैं, यानी कि जो दूसरी आत्माएं हैं जो ऐसा नहीं कर पाती, वो साधारण आत्माएं। साधारण आत्माएं क्या हैं, वो कर्म की पोटलियों को नहीं छोड़ पाती हैं। आंतरिक संसार को भूल करके बाहरी संसार में वो आसक्त रहती हैं। आंतरिक संसार यानी इस ज्ञान को, आंतरिक संसार का कुछ मतलब नहीं है, यही मतलब है कि आपको ये ज्ञान है कि काल और आकाश नाम की कोई चीज होती है, उसके बीच में शून्य की सुरंगें होती हैं। उन शून्य के सुरंगों में तार लटक रहे होते हैं, उस तार को आप टच करते हो तो आप दृश्यों को जीने लगते हो। अगर आप इन दृश्यों को जीना और इनसे उतरना जानते हो, तो आप दैवात्मा हो, नहीं जानते हो तो आप साधारण आत्मा हो। जो इस चीज को जानता है, वो आंतरिक संसार में जीने वाला व्यक्ति होता है, और बाहरी संसार में जीने वाला वो होता है जो केवल दृश्यों में फंसा रहता है, दृश्यों को ही सत्य मानता है, उसी के पीछे पड़ जाता है। अरे मैंने इसको प्रपोज किया, नहीं मानी, अब कुछ और करूंगा, कल हाथ की नस काट लूंगा, उसको दिखाऊंगा, अपने रक्त से, अपने खून से लेटर लिख के दिखाऊंगा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। इस तरह की चीजें जो करता है आदमी, वो बाहरी संसार में आ सकता है। ठीक है। वो समय के तारों से चिपका हुआ अनुभव करता है, और माया इस इन तारों में उसे फंसाए रखती है। यही माया है। ये जो फंसने का चक्कर है ना, कि हाँ ये कर ले, काट ले, ये सारी चीजें माया है। ये सारी चीजें माया है जो उसे फंसाए रखती हैं। जो तर्क है, तर्क से युक्त जो चीजें हैं, आध्यात्मिकता में तर्क काम नहीं करता। तर्क हेल्प करता है, लेकिन तर्क आपको वास्तविक सत्य का उद्घाटन नहीं कर सकता। तो तर्क ही फंसाए रखता है।
जैसे आम को खाना, हाथ धोना, रथ तक जाना, इसमें एक सीक्वेंस है। ये तर्क सीक्वेंस है। इस तार्किक सीक्वेंस को आप संसार में अनुभव करते हो, लेकिन अगर आप आध्यात्मिक हो तो आप इस संसार में तार्किक रूप से काम करते हुए अपने आप को डिटैच रखो। यही इसका मतलब है कि तार्किक रूप से काम करते हुए भी डिटैच रखो, क्योंकि भाई आप रथ तक सीधे जाओगे, वहां जाके पानी खोजोगे, तभी आप आम खाओगे, तभी आप जो हाथ धोगे। आप सिर्फ ये टारगेट बनाओ कि आप से सने हुए अपने हाथ धोगे। बाकी चीजें आप जो है सोचो ही मत। आप सिर्फ ये सोचो कि हाँ, हाथ धुल लिया, धुलने के बाद ये करूंगा, और उसकी कल्पना कर लो कि हाँ सब सही हो गया। जैसे ही आप ये जो है सही कर पाओगे, वैसे ही जैसे ही आप ये सोच पाओगे, क्योंकि अगर आप एक जागृत आत्मा हो जो तारों पे चढ़ और उतर सकती है, यानी जो डिटैच है, डिटैच आत्मा ही जागृत आत्मा है। जो अपने कर्मों से अटैच नहीं होती वही आत्मा जागृत आत्मा है। बस इतनी सी परिभाषा है। जो अपनी पोटलियों को छोड़ पाती है वही जागृत आत्मा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ बताई जा रही हैं, और यही चीजें यहाँ पर बता करके ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप पोटलियों को छोड़ पाते हो, तभी आप जो है आपको उन दृश्यों में आसानी से जाने को मिलेगा, जिन दृश्यों की आप कल्पना करते हो, जिन दृश्यों की आप इच्छा करते हो कि ऐसा हो जाना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। ठीक है, लेकिन आपको तार्किक बनाता कौन है, इसके बारे में हनुमान जी बता रहे हैं। आपकी जो स्मृतियां हैं वो आपको तार्किक बनाती हैं। जो आपको यादें हैं, जो आपने सीखा है, जैसे कि रथ चलाना सीखना, आम का स्वाद लेना पहली बार, ठीक है, तो वो सारी चीजें तार्किक जो होती हैं वो स्मृतियां होती हैं। वो स्मृतियां जो लॉजिकल हैं, जो आपने सीखी हैं, वो क्या होती हैं, आपके साथ रहती हैं। लेकिन जब आप शून्य होते हो तो आप अपने खुद को भूल जाते हो, इन स्मृतियों को भूल जाते हो। जब आप टच करते हो समय के तार को, और वो पोटलियां जब आप पे लदती हैं अनुभवों की, तब जाकर के आप लिंग देह प्राप्त करते हो, और तब आपको ये सारे अनुभव वापस आ जाते हैं। और जैसे ही आप उनको जीना शुरू कर सकते हैं, जो जीना शुरू करते हैं, वैसे ही आप अपने आंतरिक रूप को भूल जाते हैं। और भूलना जरूरी भी है ताकि आप उसको वास्तविक रूप में जी सको। लेकिन आप जीने के बाद भी इसको वापस तोड़ सकते हो, छोड़ सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपको मन से नहीं छोड़ना है कि मैं छोड़ रहा हूं, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। ये मदद आपकी संसार की ऊर्जा करती है, इस ब्रह्मांड की ऊर्जा करती है। आप किसी चीज को जियो, जितने जीने की इच्छा की है, जैसे ही आप उसको जी लोगे ना, वैसे ही आपको उतार दिया जाएगा तार से। ये काम कौन करेगा? ये काम करेंगे देवता, जो कि एक ऊर्जा है, जो आपको वहां ले जाएंगे जिस दृश्य को आप जीना चाहते हो, और दृश्य से फिर उतार भी लाएंगे। जितना जीना चाहते हो उतना ही जीने देंगे। उसके आगे अगर आपने कुछ उंगली की तो आगे ले जाएंगे, और जब आप जो है उसको जीना नहीं चाहोगे तो अपने आप उसको उतार करके नए दृश्य में डाल देंगे, नए काम में डाल देंगे। ठीक है, और जब आप जुड़ जाते हो, मान लीजिए कि अगर आप उतर नहीं पा रहे हो तार से, आप जुड़ ही गए हो, तो आप खुद को रचयिता मानने लगते हो। जब आप खुद को रचयिता मानने लगते हो कि खुद आपने ये चीजें क्रिएट की हैं, ये चीजें आपके जीवन में जो हो रही हैं वो आपने ही करी हैं, आपने ही घर बनाया है, आपने ही सब करा है, आप ही महान हो, तो उस केस में अहंकार आपके अंदर आने लगता है। लेकिन आपको उतरना आना चाहिए इसी वजह से, ताकि आप खुद को अहंकारी ना मानने लगो। ठीक है, तो उतरना आना चाहिए का मतलब यह है कि आपको यह पता होना चाहिए कि आपको हर स्थिति में डिटैच ही रहना है। डिटैचमेंट जो है आपकी आत्मा तक आपको ले जाएगा, और जब एक बार आप डिटैच हो गए, तो जो इच्छा आपने की है वो आप जिएंगे, और वापस आपको देवता, यानी जो मदद करने वाली शक्तियां हैं, वो आपको वहीं पे लाके खड़ा कर देंगी। ठीक है, ये होता है। ठीक है, आपको उतरना आने का यही मतलब है। अब हनुमान जी बता रहे हैं कि आप मिर्गी की बीमारी से ग्रस्त हो। आप मिर्गी की बीमारी से ग्रस्त हो, आज आपको किसी बिंदु पे लग रहा है कि आप बड़े परेशान हो मिर्गी की बीमारी से, लेकिन एक ऐसा बिंदु है इस ब्रह्मांड में जहां पे आप स्वस्थ हो, लेकिन आप उस स्वस्थ वाली जो जगह है वहां जाना नहीं चाह रहे, आप पहुंच ही नहीं पा रहे। जब आप पहुंच नहीं पा रहे, अगर आप अपने बंधन ढीले करोगे तो आप वहां पहुंचोगे, और पहुंचाने की व्यवस्था हम करेंगे। उसके लिए जो कुछ करना है वो हम करेंगे, आपको नहीं सोचना है, आपको सिर्फ अपने बंधन ढीले छोड़ने हैं, बाकी मदद हम करेंगे। किस तरीके से पहुंचाना है वो व्यवस्था हम करेंगे। यानी प्रकृति ये व्यवस्था आपके लिए स्वयं करती है, यही यहां समझाया जा रहा है। जो कुछ आप सोचते हो, और अगर आप डिटैच हो, अगर आप एक अच्छी आत्मा हो, अगर आप एक सही आत्मा हो, तो जो कुछ बुरा सोचते हो वो बुरा होने लगता है। ये विषय मुझे बहुत पहले नहीं पता था, इस वजह से मैंने बहुत कष्ट सहे हैं, बहुत परेशानियां आती थी। आप सोचिए, जो गाड़ी वाला एग्जाम्पल है वो सही एग्जाम्पल है, आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन वो सही एग्जाम्पल है, वो मेरे साथ हुआ है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और उर्मी, अब उर्मी कहती है कि देखिए, अब जितनी भी पोटलियां मेरे पास हैं, आप मेरी देह को सही कर दीजिए, मुझे उस जगह पे स्थानांतरित कर दीजिए, आप मेरी सारी पोटलियां ले लीजिए। फिर से गलती कर रही है उर्मी। उर्मी ये कह रही है मेरी पोटलियां आप ले लीजिए। देवता पोटलियां नहीं खींचते। अगर ऐसा होता फिर तो किसी की समस्या ही नहीं होती ना। पोटलियां आपको छोड़नी पड़ती हैं। यही हनुमान जी समझा रहे हैं। हनुमान जी कह रहे हैं मैं नहीं ले सकता पोटलियां, आपको त्यागनी है। और ये काम आसान नहीं है, एक अपने शरीर के एक अंग को काटने के बराबर है अपनी इन इच्छा की पोटलियों को छोड़ना। ठीक है, प्रकाश पोटलियों के कारण ही आपका एक खास व्यवहार है। दृश्य जीते समय पोटलियां पकड़े रखो, जब आप दृश्य को जीते हो उस समय पोटलियां पकड़े रखो, लेकिन बाद में आप उन पोटलियों को छोड़ दिया करो। पोटलियों को छोड़ने का मतलब यह है डिटैच हो जाया करो।
पोटलियां छोड़ने का मतलब है डिटैच हो जाया करो, यही पोटलियां छोड़ने का मतलब है। जैसे ही आपको किसी दृश्य को जीना है, जैसे मान लीजिए मैं लड़ाई करने जा रहा हूँ लड़ाई के मैदान में, तो मुझे पता है कि लड़ाई के मैदान में दुश्मन मिलेगा, उस पर गोली चलानी पड़ेगी, उसको हो सकता है गालियां देनी पड़े, हो सकता है उसको पटक पटक के मारना पड़े। तो जब तक आप इस दृश्य को जी रहे हैं तब तक ये इच्छा, ये कर्म कि हाँ मुझे इसको पकड़ना है, मारना है, योजना बनानी है, इसको जिए। लेकिन जैसे ही ये काम पूरा हो जाए, वैसे ही इस पोटली को आप छोड़ दीजिए, उससे जुड़ी भावना कि ये मेरा शत्रु था, मैंने मार दिया, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, ये सारी चीजें आप छोड़ दीजिए, बाद में डिटैच हो जाइए। यानी कि आप उसको अपना दुश्मन समझ के नहीं, आप उसे अपना कर्तव्य समझ करके कि जो भी मेरे देश की तरफ आ रहा है उसको खत्म करना मेरी ड्यूटी है। हो सकता है कि वो जो दुश्मन मेरे सामने आ रहा है वो एक अच्छा बेटा हो अपने माँ बाप का, हो सकता है कि वो समाज का एक बड़ा ही प्रतिष्ठित और बड़ा ही ऐसा आदमी हो जिसने कई गरीबों की, कई जरूरतमंदों की मदद की हो, लेकिन वो मेरे देश की ओर आ रहा है, वो भी उसका कर्तव्य है क्योंकि उसकी देश की सेना ने उसे भेजा है, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि मैं उसको गोली मार दूंगा। तो आप इन चीजों से डिटैच हो जाओ, इन विचारों से डिटैच हो करके अपना कर्तव्य करके आप निकल आओ। इसी को कहते हैं पोटलियां छोड़ देना। आपने कर्म तो किया लेकिन इससे कोई इच्छा नहीं बांधी, जब इच्छा नहीं बांधी तो पोटलियां अपने ऊपर नहीं लादी। ठीक है, नहीं लादे बिना, बिना लादे बिना जब आप कर्म करते हो उसको अनासक्त कर्म कहते हैं। यही भगवान कृष्ण उसमें समझा रहे हैं गीता में भी। लेकिन यहां पर ये चीज मैकेनिकल वे में समझाई गई है कि किस तरीके से ये काम करती हैं, ऐसा करने से, अनासक्त होने से होता क्या है, किस प्रकार से देवता आपकी मदद करते हैं, ये टेक्निकल डिटेल यहाँ पे दी गई है। अब यहाँ पे हनुमान जी यही बता रहे हैं कि जब आप उन पुटलियों को छोड़ दोगे तभी आप नए दृश्य में प्रवेश कर पाओगी, नहीं तो नहीं कर पाओगी। लेकिन जैसे ही बाहरी संसार में आप घुसो और अगर आपको दिखाई देने लगे, अगर आप बहुत ज्यादा शून्यता महसूस करने लगो, तो किसी ना किसी काम को पकड़ लो, किसी ना किसी इच्छा को पकड़ लो। इच्छा को पकड़ने का मतलब क्या है? काम कोई शुरू करो लेकिन उस इच्छा के कारण जो कर्म फल आने वाले हैं ना उससे डिटैच रहो, यही है। तो यही भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में कहा है कि किसी एक काम को करो, उसमें अपने मन को पूरी तरह से लगा दो, लेकिन उससे डिटैच रहो। मन को लगा करके काम करो, एक काम पूरा हो जाए तो पूरा होते ही दूसरा काम पकड़ लो, उसमें अपने मन को लगा दो। इस तरीके से आप लगे रहो लेकिन किसी काम में अटैच मत हो, यही बताया है भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में। और उसी की व्याख्या यहाँ पे, टेक्निकल मैकेनिकल व्याख्या यहाँ पे हो रही है कि ऐसा होने पर आपके साथ क्या होता है, आप किस स्तर पे आ जाते हो, यही समझाने के लिए ये कली हनुमाड़ी आपके सामने रखी गई है। ठीक है, इसी तरीके से कर्म करने को अनासक्त कर्म करना कहते हैं। अब उर्मी ये कहती है कि हे हनुमान जी, मैं केवल ऐसी पोटलियां त्यागना चाहती हूं जो मेरी बीमारी का कारण है, क्योंकि सारी पोटलियां त्यागना मेरे बस का नहीं है। और बात सही भी है, भाई सारी इच्छाएं त्यागना इतना आसान नहीं है। तो यही उर्मी अपनी समस्या बता रही है कि मैं केवल उन पोटलियों को त्यागना चाहती हूँ जो मेरी बीमारी का कारण है। तो हनुमान जी कहते हैं कि लेकिन आप उन पोटलियों को पहचानोगी कैसे, आप कैसे त्यागोगी? केवल ऋषि और मुनि ही उन पोटलियों को पहचान सकते हैं, आप तो पहचान भी नहीं सकती। इसीलिए हनुमान जी अब ये कह रहे हैं कि आप परेशान मत हो, इसीलिए मैंने आपको ये ज्ञान दिया है। हनुमान जी उर्मी से कह रहे हैं कि इसीलिए मैंने तुम्हें ये ज्ञान दिया है ताकि आप केवल और केवल इतना कर सको कि उन पोटलियों से अपनी पकड़ ढीली कर सको, जितनी भी पोटलियां आपके पास हैं सबसे अपनी पकड़ ढीली कर सको। जैसे ही पकड़ ढीली करोगी वैसे ही ये जो अश्विन देव हैं, मैं हनुमान जी स्वयं मिल करके आपको उस जगह पे पहुंचा देंगे जिस जगह पे आपको होना चाहिए, उस जगह पर, यानी कि उस जीवन में, उस समय, उस बिंदु पर जहां पे कि आप स्वस्थ हो, उस बिंदु तक पहुंचा देंगे। अब आगे वो करेंगे कैसे, उसके पिछले जीवन की कौन सी घटना उससे संबंधित थी जो मिर्गी की बीमारी का कारण बनी थी। आपने देखा होगा कि मिर्गी की बीमारी का इस संसार में इलाज नहीं है, इसका इलाज ढूंढ नहीं पाते। कारण उसका आपको अगले एपिसोड में समझ में आएगा। मिर्गी की बीमारी का कारण है एक आध्यात्मिक कारण, आपको यहाँ पे समझ में आएगा और आपको वाकई में यह सत्य लगेगा कि हाँ यही कारण है और यही सत्य है भी। ठीक है, मिर्गी की बीमारी आप देख लें अगर, तो इतनी आसानी से जाती नहीं है, होती ही नहीं है खत्म, वो रहती है बंदे के साथ। बंदे को समझ में नहीं आता, डॉक्टर को समझ में नहीं आता क्या करें कैसे करें। डॉक्टर उसको तरह तरह की दवाइयां दे करके किसी तरीके से उसको निष्क्रिय करने के, उसके मस्तिष्क के कुछ भागों को निष्क्रिय करने का प्रयास करता है, लेकिन उसको ठीक नहीं कर पाता। तो अगले एपिसोड में आप समझेंगे कि क्या बीमारी होती है मिर्गी की, क्यों होती है, क्या चक्कर था, पुराना जीवन कैसा था जिसकी वजह से उर्मी अगले जन्म में मिर्गी की बीमारी से ग्रस्त हुई। ये सारी चीजें आप अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री हनुमान, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।